दोस्तों आज मैं शुरू करने वाला हूँ नागपुरी का एक कहानी जिसका नाम है नामाचंद और गोपीचंद। नामाचंद और गोपीचंद आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कहानी दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। एक ठो नगर रहे जहाँ एक लखपत राजा, कैसन राजा? लखपत राजा राज करत रहे। उकर एक सुंदर रानी और दू झन बेटा मन रहे, नामाचंद और गोपीचंद। यानी एक ठो नगर था जहाँ एक लखपत यानी लखपति राजा रहता था। लखपत राजा राज कर रहा था। उसका एक सुंदर रानी थी जिसके दो बेटा थे, नामाचंद जिसका नाम था नामाचंद और गोपीचंद। कैसन होते होते राजा गरीब होके मर गेलक, यानी और रानियों उकर सती भेलक। यानी कि धीरे धीरे राजा जो है गरीब होकर मर गया और रानी भी उसकी सती। सती का मतलब होता है कि जब उसके पति आग में जलते रहते हैं तो उसी आग में वो भी जल जाती है, उसकी पत्नी भी जल जाती है, तो उसी को हम सती कहते हैं। तो उसकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। दुइयो बेटा मन एकला बचल, मतलब कि दुइयो जो बेटा मन जो थे, जो नामाचंद और गोपीचंद अकेले बचे। मगर ऊ मन का खबें, कैसन जीवें? तो अब और ये सवाल ये उठता है कि वो लोग कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। से बड़ भाई छोट भाई के कहलक, ए भैया आप हियाँ हमर कोनो ठाव ठेकान नी बुझाते, से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खा। मैंने बड़ा भाई छोटा भाई से कहा कि ए भैया अब हम यहाँ यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं है बुझाते, से चलो परदेश चलते हैं, वहीं पे कुछ कमाते हैं और खाते हैं। इसके बाद आगे कहानी क्या कहता है कि दुइयो भाई अपन बाँचल खुचल चीज बसुत मन के बांधलें छांदलें और परदेश निकल लें। बेचारा मन डहर डहर भीख मांगते, यानी कि डहर डहर जो है भीख मांगते जाए लगले। मैंने कि दोनों जो है जो भी बचा कुचा था उसको लेकर के आगे बढ़े और परदेश निकल गए। बेचारा मन के पास जो भी डहर डहर भीख मांगते खाते जाने लगे। सोहो डहर बड़ा लंबा कढ़ाए, सुते तो टिकराए बिहान, टिकराए सुते तो गढ़ाए बिहान। यानी कि रात में जब सोता तो सीधे बिहान, यानी कि बहुत लंबा रास्ता चलते जा रहा था। कई एक अगम पहाड़ और अखंड वनों पार कर एक भेलक, यानी बहुत बड़ा पहाड़ और जंगल पार कर किया, जहाँ की अगणित डर भयकर बात ईसन की कोरकोटा पतई गिरे ठाए, तो बूढ़ा बाग करे है। जाते जाते 3 महीना गुजर के ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि कितना महीना? 3 महीना। जाते जाते है लोग को 3 महीना बीत गया और छोड़ा मन एक अनजान राज्य में पहुंच गए, यानी ऊपर हो गए। यानी कि जो 3 महीना बाद जब वो लोग चलते गए तो एक अनजान राजा में मतलब एक अनजान जगह में जहाँ पे एक राजा था, अनजान राज्य में पहुँच गया है वो लोग। इसके आगे कहानी कहता है कि ऊ राज कर आदमी मनक दिन बड़ा आफत में बीतत रहे। वो वहाँ का जो राज था वो बहुत आफत में, यानी बहुत दिक्कत में बीत रहा था। क्या है कि राकस यहाँ इम्पोर्टेंट है, राकस उमन के इधर उधर खात रहे। यानी कि उस गांव के लोगों को जो है, जो राक्षस था, राक्षस का मतलब यहाँ राक्षस होता है, राक्षस जो है खा रहा था। से उमन के दिन रात एक ही चिंता की, राक्षस से प्राण कैसे बची। वो लोग का एक ही टेंशन था, एक ही चिंता था कि उस राक्षस से प्राण कैसे बचेगा। रात के केव आदमी बाहरे पिंडा चाहे गोछी में नी सुतत रहे, काहे कि घर बाहर सुतैया मन केव राक्षस से नी बचत रहे। मैंने कि जो भी घर के बाहर सोता था वो राक्षस से बचता नहीं था। गोटा राज में यही हालत रहे। गोटा राज में पूरा राज में यही हालत था। नामाचंद और गोपीचंद सांझ ऊ राज में पहुँच ले, शाम को उस राजा में पहुँचा। हर एक गांव में डेरा करे गले और एक गांव में डेरा खोजने के लिए चले गए। उमन एगोट आदमी कर घर गए और डेरा मांग ले। मैंने कि एक आदमी के घर गए वो लोग और वहाँ पे एक डेरा मांगे। घर मऊआर कहले, ए बाबू मोर घरे ठाव नखे, से तोहरे ऊ घरे जावा। उसने कहा, जो उसके घर लोग गए थे, उसने कहा कि मेरे घर जगह नहीं है, से तुम दूसर घर जाओ। छोड़ा मन हुआ गेले तो हुआ मन के कह गेले कि तोहरे ऊ घरे जावा। तो इसी तरह से कह के वो भी आदमी उसको अगले घर भेज दिया। ऊ मन जे घर गले तहें ऊ मन के उहे जवाब मिलला, यानी कि जो घर में गया वो लोग को यही जवाब मिला।
आगे हम लोग कहानी देखते हैं कि बात रहे कि राक्षस का डरे केहू न तो बाहर सुतत रहे और ना दोसर के मन के सुते देते रहे। यानी कि राक्षस के डर से ना तो कोई बाहर सो रहा था और ना किसी को सोने दे रहा था। ठीक है, तो आगे हम लोग कहानी देखते हैं कि होन हीने छोटका छोड़ा ठो अनैत थाइक जाए रहे और आगे गोड़ो उठाइक नहीं पारत रहे। मैंने छोटा जो छोड़ा था, छोटा था आपको गोपीचंद। ठीक है, तो गोपीचंद जो था बहुत थक गया था कि उठ भी नहीं पा रहा था। से बड़ा मुश्किल से उमन एक रानी बुढ़िया यानी कि एक बुढ़िया कर घरे आलय हर डेरा मंगले। मैंने घरे आया और बुढ़िया से डेरा मांगा। तो बुढ़ियाओ डेरा देख नहीं खोजत रहे। बुढ़ियो जो है डेरा नहीं देने खोज रही थी, मगर बड़ छोड़ा ठो कहलक। बड़ छोड़ा यानी कि जिसका नाम था नामाचंद, वो कहा ए माय दया करूँ, ए माय थोड़ा मुझ पर दया करो। मोर छोट भाई थाई के लेट लोटा हो जाए है और तो इनको चले नहीं पारत है। मेरा जो छोटा बेटा है, छोटा भाई है, वो बहुत थक गया है और चलने नहीं पा रहा है। आज रात भर अपन पिंडा के रहे के दो, मतलब आज रात मुझे अपने घर में रहने दो। काल बड़े बिहाने हमरे पिंडा राउर के खाली कर दे। यानी कि कल जो है सुबह उठ करके मैं तो आपका घर जो है खाली कर दूंगा। ये नामाचंद बोला, जो बड़ा भाई था, क्योंकि छोटा भाई बहुत थक गया था। तब बुढ़िया कहलक ए बाबूमान, मैं तोहरे के जरूर रहे के देतू, मगर आजकल ई राज में बड़ा विपद पड़ है। बुढ़िया कहे कि ई राजा हम तो लोग को जरूर देते, लेकिन ई राज में बहुत विपद हो गया है। क्या विपद हो गया है? तो एक ठो भयानक राक्षस कहाँ ले आए धमक और बहुत आदमी मन के इधर उधर के खाक चुके हैं। वो राती खन गांव बुलेला, हाकर जेके पावेला से खे खाएला। मैंने गांव में घूमता है और जिसको पाता है उसी को खा जाता है। वो भात बियारी होत न होते पहुँची से तोहरे हियाँ ना रहा। भात बियारी का मतलब शाम होते होते वो पहुँच जाता है, से तोहरे यहाँ ना रहा। बड़ छोड़ा कई घोरा लग। अब बड़ छोड़ा यानी कि जो नामाचंद था वो कहा ए माय रौरे मत डरा। वो बोला बुढ़िया को नामाचंद कि रौरे मत डरो, राक्षस हमरे की कोनो नहीं करी। राक्षस यानी कि राक्षस जो है हमें कुछ नहीं करेगा। ऊ आवी होल हमर खड़ा फेरिए के देख के पाछे फेरी। कह रहा है कि ऊ आई लेकिन हमर फेरिए देख के पीछे फेरी यानी पीछे चला जाएगा। बुढ़िया राम सुनलक हर कहलक। बुढ़िया राम जो है सुनी और कही ए बाबूमान, राक्षस जेखन आवे लगेल सेखन आसे पासे कर सब जीव जंतु उकर शब्द के सुन के सन हो जाए ना। माने कि राक्षस जब आता है तो उसका शब्द सुन के सब सन हो जाता है। सन का मतलब एकदम सन्नाटा छा जाता है। राक्षस तरे ऊपर दांत कर के रट रट चापते आवेला। ये इम्पोर्टेंट है कि राक्षस जो है जब गांव में आता है तो कैसे करके आता है, तो अपने दांत से रट रट करके चबाते आवेला। सेखन शब्दे के सुन के परान उड़े नियर होएला। उ मतलब जो रट करके आता है तो उसमें सुन के परान उड़े नियर होएला। उ कैसनो जीव के धरत की चीर फाड़ के मुंह में तुबेला और खाएला। यानी किसी भी चीज़ को चीर फाड़ करके उसको तुब लेता है मुंह में और खा जाता है। से तोहरे बेकार परान ना दिवा, जिद ना करो मोर कहल माना और जल्दी चल जावा। यानी कि बुढ़िया बोली दोनों से नामाचंद से बात कर रहा था, तो नामाचंद बड़े भाई को बोला कि जिद मत करो और चले जाओ। बड़ छोड़ा कहलाए ए माय रौरे ना डरा, ए माय रौरे ना डरा, हमरे के राक्षस के देखे के दो, मतलब मुझे राक्षस को देखने दो। आप कोनो हो, अब चाहे कुछ भी हो, हमरे हियाँ ले कहो और नहीं जा। माने कि मैं अब यहाँ से, हम दोनों अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कही के दुइयो भाई जबरदस्ती पिंडा ऊपरे चढ़ल। पिंडा ऊपर चढ़ले के मतलब कि ऊपर उसके घर में आए और अपन गठरी मोटरी मन के मुड़ाए सुस्ता के बैसले। यानी कि गठरी मोटी जो मोड़ करके उसको सुस्ता के आराम से बैठ गए। बुढ़िया तो डायर के घरे ढुकलक और आगे देखते हैं। बुढ़िया तो डायर के घरे ढुकलक और अंधार होए लाग रहे, माने कि अंधेरा होने लगा था, शाम होने लगा था। से लाई दिया बारलक हार अपन बियारी तैयार करे लगलक। बियारी का मतलब कि अपना खाना पीना जो भी बिस्तर था वो तैयार करने लगी। तनिक सुस्ताए के बड़ छोड़ा बुढ़िया के
पानी मांगलक। यानी कि बड़ छोड़ा, जो कि याद रखिएगा बड़ा छोड़ा का नाम क्या था, नावाचन। तो नावाचन जो है पानी मांगा। चिवरा निकाल कर, ये इम्पोर्टेंट है, क्या निकाल कर, तो चिवरा। चिवरा निकाल के तल एक दुइयो भाई चिवरा खा लें, हर पानी पी लें। यानी कि बुढ़िया से पानी मांग के पूछ देगा कि इसमें क्या खाए थे वो लोग, तो चिवरा यानी कि चूड़ा निकाल करके खाए थे, और बुढ़िया से जो पानी मांगे थे वो पी ले लें। छोट भाई गोट तो बहुत थाक जा रहे। छोटा भाई जो था, जो गोपी चंद था, बहुत थक गया था। से एक मोटरी में मूड़ सिरवा बना लो। मूड़ सिरवा का मतलब बिस्तर बना लिया एक को, गोड़ लंबा करलक, माने कि पैर अपना लंबा किया, ढलंगलक और झुके लगलक। ढलंगलक का मतलब हो गया कि वो सो गया और झुकने लगा। दादा हार ई देख के उठलक। दादा हार के देख के उठलक, बुढ़िया कर लोटा घुराए देलक, मोटरी झोटरी के ठीक ठाक करलक, एक ठो चादर के डांसलक और छोट भाई के हुआ सुताए देलक। माने कि दादा हार का मतलब जो बड़ा भाई था नामाचंद, उसके बारे में बोल रहा है कि ये देख के उठलक, ये देख के उठा और बुढ़िया से जो पानी मांगा था उसका लोटा घुरा दिया। पूछ देगा कि बुढ़िया को क्या उसने घुराया था, तो लोटा घुराया था। मोटरी झोटरी के ठीक ठाक करलक, एक ठो चादर के डांसलक, माने एक ठो चादर बिछाया और छोट भाई के वहाँ सुता दिलक, और छोटा भाई को वहाँ सुता दिया। आगे देखते हैं कहानी क्या है कि उन्हें बूढ़ियो अपन खालक पीलक और बासन बर्तन के सिरायलक। यानी कि भी बुढ़िया भी उधर अपना खाना खाई पी और अपना बासन बर्तन साफ उफ की, और उसके बाद सरिया ली। सेखन तक ले अंधार और बढ़ जा रहे, यानी कि उसके बाद जो है अंधेरा बहुत ज़्यादा होने लग रहा था। बुढ़िया कर दिया धीरे धीरे टिम टिम करत रहे, यानी कि बुढ़िया के जो दिया है वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, टिम टिम। आगे देखते हैं इसका कहानी। तलेक और अंधार भेलक और गांव भर सुनसान होए लगलक। माने कि धीरे धीरे फिर उसके बाद और अंधेरा हो गया और पूरा गांव भर क्या हो गया, सुनसान। सब घर मनक दूरा लाग गेलक। दूरा लाग गेलक का मतलब सब अपने अपने घर में पैक हो गए। कोनो कोनो घर बाती भैर कटी कटी दिसत रहे। कटी कटी का मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। बाहरे तो चुगरी अंधारे अंधार और केकरो तैन को शब्द नहीं सुनाते रहे। मैंने कि बाहर जो पूरा अंधेरा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब बुढ़ियो अपन दूरा के बंद करलक, दुइयो छोड़ा मन दशा के सोचते सोचते डिसना बिछना करलक और दिया निझा के ढलंग गलक। यानी कि बुढ़िया जो थी अपना दूरा का जो दरवाजे थे उसको बंद कर दी, और जो दुइयो छोड़ा थे जो नावाचंद और गोपी चंद थे वो सोचते सोचते डिसना बिछना करलक। मैंने कि अपना बिछना उछना जिताए और दिया बुझाए और ढलंग गए, यानी कि सो गए। ठीक है, उसके बाद हम आगे कहानी देखते हैं। ये घड़ी बड़ छोड़ा कौन था, नावाचंद। अपन झोरी खोल के काज आ जड़ी बूटी के चून निकालक। ठीक है, क्या निकाला अपना झोला में से, जड़ी बूटी मन के। और घरे ले तनिक दूर खोर में घर से थोड़ा सा दूर जाने ले डहर आवत रहे, मैं जिधर से वो आया था गाड़ देलक। तो क्या गाड़ दिया, जड़ी बूटी मन को। मंतर फूंक रखलक और घूर के बहिहार के उठालक और कहलक। यानी कि वहाँ पे गया और नावाचंद, और वहाँ पे जड़ी बूटी कुछ गाड़ दिया कुछ दूर पे, और मंत्र फूक दिया वहाँ पे। अब भैयार के उठा लो। भैयार मैंने जो छोटा भाई था उसको उठाया, ए भैया ना डरावे। अपना छोट भाई यानी गोपी चंद को बोला कि ना डरावे। अब राक्षस का आवे के समय भेलक, अब राक्षस का आने का समय हो गया। तो गोपी चंद कहलक, नी दादा डराबू। गोपी चंद जो छोटा भाई था वो कहा कि नी दादा ना डराबू। नी दादा मतलब कि नहीं दादा नहीं डराबू। अब आगे देखते हैं इसका कहानी क्या है। सेखन ले तो गोटा चगुर्दी सुनसान हो जा रहे। शेखर ले गोटा चगुर्दी मतलब कि चारों तरफ सुनसान हो गया था, और धुकाव नहीं चलत है। धुकाव का मतलब हवा नहीं चलत रहे। तलेक दूर ले कोनो भयंकर जंतु कर आवे ईसन शब्द सुनालक। मतलब कि वही भयंकर जंतु, ये इम्पोर्टेंट है कि किसके जैसा भयंकर आवाज़ सुनाई दिया, तो जंतु। तो वही था राक्षस जो उसका शब्द सुना दिया आने का। दुइयो भाई उन्हें सुन लें तो ठीक राक्षस कर शब्द रहे, रट 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 साए 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 साए, इस तरह का आवाज़ आ रहा था। तो लोग समझ गए कि ये राक्षस ही है। बड़ भाई कहलक, बड़ भाई कौन, नावाचंद। लगे भैया अपन खाड़ा फेरी धर, अपन खाड़ा फेरी धर, मुँहो अपन के धरत हूँ। उन्हें राक्षस गांव कर खोर तक आ गलक। खोर यानी कि जहाँ वो जड़ी बूटी को गाड़ दिया था वहाँ तक पहुँचा राक्षस। वो
तबई गाड़ल जग ठिठक गेलक, यानी कि जहाँ पे जड़ी बूटी को गाड़ा था वहाँ आके राक्षस जो है क्या किया, ठिठक का मतलब वहाँ पे आके खड़ा हो गया। हिने हुने घूर फिर के सूंघक चललक और बुढ़िया कर घर बटे सोझालक, यानी कि इधर उधर पूरा सूंघा चल करके और बुढ़िया के घर की ओर सोझालक। उके आवे के देख नावाचन मंत्र पढ़लक। अब उसको राक्षस को उधर बुढ़िया के घर आते जैसे ही आने लगा, उसके बाद नावाचन जो है मंत्र पढ़ा। ये इम्पोर्टेंट है, कौन मंत्र पढ़ा, नावाचन। क्या मंत्र पढ़ा, तो तार पतर कर एक ढाईबर खाड़ा से ईसन मारो रे राक्षस कि 3 टुकड़ा हो जावे। ये नावाचन ने मंत्र पढ़ा, तार पतर कर एक ढाईबर खाड़ा से ईसन मारो रे राक्षस की 3 टुकड़ा हो जावे, मतलब कि ऐसन मारबो रे राक्षस की 3 टुकड़ा हो जाता। ई सुन के राक्षस वहाँ ले भाग गया। अब जैसे ये सुना और राक्षस वहाँ से भाग गया और गांव ले निकल गया, यानी कि दूसरा गांव, मतलब वहाँ से फिर निकल गया। से रात वो और नहीं अयलक। अब दोबारा वो राक्षस जो है घूम करके वापस नहीं आया और सौबे मन नगद निंदालय, यानी कि सब जो गांव के जितने लोग थे उन लोग को चैन का नींद आया। बिहाने आदमी मन सुइत उठ के कहे कि भैया आज रात तो राक्षस नहीं आलक। कि गांव के बहुत सारे लोग थे उन लोगों ने कहा कि भैया आज तो राक्षस आया ही नहीं और रात सुख में गुजरलक और रात जो है बहुत अच्छा से गुजरा, क्योंकि राक्षस तो आया नहीं था। बुढ़िया उठते उठते पिंडा बट हुलकलक। पिंडा बट का मतलब जहाँ दोनों भाई सोए थे वहाँ पे हुलकी, तो दुइयों भाई नगद एकन बैसल आए, यानी कि एकदम आराम से बैठे हुए थे। बुढ़िया पूछलक, का बाबू मन बेसे सुतला कि नी डेराला। बड़ छोड़ा कहलक। बड़ छोड़ा कौन, नावाचन। का के डरब, डराए कर कोनो बात नहीं रहे, मैंने डरने की तो कोई बात ही नहीं था। कौन ऐसा बोला, तो बड़ा बेटा बोला, बड़ा भाई जो था वो बोला। आगे देखते हैं, हमरे खाऊ बेस नींद निंदाली, मतलब हम लोग जो है बहुत अच्छे से नींद लिए। बुढ़िया कहलक, रात भर कोनो गुल नहीं सुनालक, तब तो बागधरा राक्षस नहीं आए रहे, यानी कि वो लोग, बुढ़िया ने कहा कि रात भर कुछ नहीं सुनाई दिया, कोई गुल नहीं सुना दिया, इसका मतलब कि राक्षस नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं। तलेक वो अपन घर काम धंधा करे लगलक, यानी कि उसके बाद जो है वो अपने काम धंधा में लग गई। कौन, तो बुढ़िया। दुइयों भाई तो पिंडा में बैसल रहे। दुइयों भाई जो है अपना पिंडा में यानी अपना जगह पे बैठे रहे थे। जेखन बेर तनिक चढ़लक सेखन नावाचंद बुढ़िया के कहलक, यानी कि थोड़ा देर थोड़ा सुबह हुआ तो नावाचंद जो है, यानी कि नावाचंद बड़ा भाई बुढ़िया के कहलक। किसको, बुढ़िया के। ए माए, किसको ए माए कह रही है, बार बार वही कह रहा है नावाचंद, ए माए। किसको, तो बुढ़िया को। मोर भाई जून अनैत थक जाए रहे, यानी कि मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा थक गया है। से आज कर रात भैयर हमरे के यहाँ रहे दो। नावाचंद बोला कि आज भी रात मुझे यहीं पे रहने दो और कोनो अंदेशा ना करो, यानी कि कोनो अंदेशा ना करो का मतलब कोई ना छे मत करो। बुढ़िया कहलक, ए बाबू अंदेशा कर तो कोनो बात न की, मैंने बुढ़िया कही कि देखो बाबू अंदेशा के कोई बात न खाओ, मगर ऊ राक्षस कर जून डर आए है, लेकिन ऊ राक्षस जो है फिर आ जतो। वो काल रात नहीं आलक, कल तो ना आलो, तो आज रात तो जरूर आवी, आज तो जरूर अतो। छोड़ा कहलक, मैंने छोड़ा मतलब नावाचंद कहलक, मैंने कहा कि ना डराओ, ना डर, हमरे के कोनो नहीं करी, हमरा वो राक्षस कुछ ना करतो। ऊ मन सब सुंदर नान चाउर कर भात और राहर दाल रांधले, सेकर पाछे नहाले धोवाले और खा पी के सलतत होले, यानी कि सुंदर नान चाउर जो है, चाउर भात और राहर दाल, रहर का दाल, क्या चीज़ का दाल, राहर दाल से रांधले का मतलब उसको बनाया और सेकर पाछे नहाले धोले, उसके बाद नहाया धोया और खा पी के सलतत होला, यानी कि आराम करला। बूढ़ियो अपन काम धंधा ले निबैठ के आलक और वो मन सय मतलब समय हो गया, समय बिताए के लगलक, मैंने बुढ़ियो जो है अपना काम धंधा से निपट ली और उन लोगों के साथ में समय बिताई। ए बाबू ई मरलाहा राक्षस एके रात में सगर राज घूम जाएला, मैंने कि बुढ़िया बोली कि ई मरलाहा राक्षस, यानी ये जो मरलाहा राक्षस है वो रात भर में पूरा गांव घूम जाता है, जेके पावेला सब के खाते जाला, मैंने जो भी मिलता है सबको खाते जाता है,
गोटा राइज कर आधा आदमी मन के खाई चुई का है, मतलब कि वो आधा आधा आदमी मन के खा गया है लगभग। पता नहीं लागे कि वो कितना बड़का है, मैंने पता नहीं को चलत कि वो कितना बड़का हो। उके मारे के राजा हाकिम हाकिम राजा कौन? राजा हाकिम केको डीढ़ नहीं हुए, मतलब कि राजा के सामने कोई, उसको मारने के लिए राजा के सामने कोई खड़ा नहीं होता है। से राजा ढिंढोरा पिटवाए दे है, यानी कि वहाँ के जो राजा है वो ढिंढोरा पिटवा दिया है कि जे आदमी राक्षस के मारी, यानी कि जो भी आदमी राक्षस को मारेगा से के हम अपन बेटी बिहा दे, यानी कि उसको हम अपना बेटी से बिहा करवा देबो और अपन आधा राइजो दे देब, यानी कि अपन आधा राजो दे देबो और बेटियों से विवाह करवा देबो। ये बात सुन के दुइयो भाई कूद उठले, यानी कि बेटी से शादी हुए और आधा राज मिले के दोनों भाई जो हैं कूद उठले, यानी कि दोनों भाई बड़ी खुश कि सते की माए, मतलब कि ये बोला कि ये बतिया सच है का? बुढ़िया कहलक सते जून बाबू, माने कि हाँ बाबू सही हो, मगर राक्षस के मारे केकरो हियाब नहीं होते, लेकिन राक्षस के तो मारला केकरो हिमते न खो। नामाचंद सोचे लगलक। अब नामाचंद जो सोचे लगलो, का सोचने लगा कि अगर राजा ई लखे बधे वैध, यानी कि राजा जो अगर इसके लिए परेशान है तो राक्षस के मारे के चाहिए, मैंने राक्षस को मरना चाहिए। वो गांव कर दोसर आदमियों मन के ई बारे पूछलक, मैंने कि ई बारे में जो है दूसरा आदमी से भी पूछा और वहे मन बता लें कि बात सत्य है के, यानी कि बात जो है सच है। सब तो नामाचंद गोपीचंद कहलक कि भैया तो तैनको न डराओ। सब तो मैंने कि नामाचंद और गोपीचंद के कहलक कि तुम जो है थोड़ा सा भी मत डरो, हमरे ई राक्षस सार के बेगर मार ले आगे नहीं जा। मतलब नामाचंद गोपीचंद के कहा कि तुम बिल्कुल मत डरो, अब हम तो ई राक्षस के बिना मरले तो जेबे नहीं करबो। साँझ खन गाँव कर आदमी मन दुइये भाई के पिंडा में देख के बड़ा अचरज कर ले। सो गाँव के आदमी जो है पिंडा में देख कर बड़ा अचरज कर ले, ई भकुआ छोड़ा मन के कर एक पिंडा में डेरा कई रहे, मतलब ई भगवा छोड़ा मन, ई जो छोड़ा मन दोनों जो हैं करेक पिंडा में डेरा कई रहे, मैंने कहा यहाँ डेरा में करत है। आज रात के नी बचबे, आज तो रात में नी बचते, ये दोनों छोड़ा के मारिए देते राक्षस। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हुने बड़ छोड़ा ठो दवाई मन के ठीक ठाक करलक और गांव कर चुगर्दी घूम के, चुगर्दी मतलब चारों तरफ, वो जो बड़ छोड़ा जो है उन्हें अपना पूरा गांव में घूमा और घूम के इधर उधर देख ताक के आलक, मैंने एक घूम घाम के पूरा आया कि राक्षस कौन बटले गांव में ढुकेला, मैंने राक्षस जो है किधर, मैंने किस दिशा से गांव में ढुकता है। सेखन तक ले छोट भैहार भात तियन रांध कर तैयार रखे, मैंने छोट भाई यानी कि गोपीचंद, छोटा जो भाई जो है पूरा एकदम भात तियन तरकारी सब रांध मैंने बना करके तैयार रखा था। से झटपट खाए पिए दुइयो भाई तैयार भेल, यानी कि दोनों जो है खा पी के तैयार हो गए। भात बियारी कर समय भेलक, अंधार घन होते गेलक और चारों बट सुनसान बैठ गेलक, मैंने कि पूरा शांत हो गया और चारों तरफ जो है अंधेरा छा गया। तब राक्षस आवे लगलक, तब उसके बाद राक्षस आने लगा। आज मन मना के आवत है कि आज जो है पूरा मन मना के आ रहा है कि मर रे काल दुई आदमी मन के भेटलो, मगर का जानी का लाई उ मन के खाए कि नहीं पारलो, मैंने कि अब पूरा वो जो अब मन बना के आ रहा था कि दोनों आदमी मन के खा जबो, भेटा तो तैसे ही खा जबो, लेकिन अब वो का जानत रहे कि खा नहीं पारलो। ऐसा तो मोर कोनो दिन नहीं हो रहे, अब वो सोच रहा है कि ऐसा तो हमार कहीं दिन नहीं हो रहे कि हम आके अब वैसे ही बिना खैले चल गई हली, से आज जैसे बनी वो मन के खाबे करूँ, चाहे जैसे हो तो वो दोनों छोड़न के खाइए जबो, ये राक्षस बोला। राक्षस ऐसा सोच रहा था। ऐसन ठाइन के वो जोर से आवे लगलक, मैंने ऐसा ठाइन के राक्षसवा जो है जोर से आवे लगल। तो और दिन ले पूरे भयानक शब्द होए लगलक, मैंने कि आउ दिन से दूसरे दिन से जो है ना वो पूरा भयानक हो गए रहे। ईसन मालूम होते कि बड़े बड़े गछ मन साए साए करत और फेंकात हैं, मैंने कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़का बड़का जो गछ मन पेड़ साए साए एकदम, हवा जब तेज चलता है तो साए साए कैसे होता है वैसे ही
उकर फेंकात है, मैंने उखड़ के फेंका रहा था, ऐसा आवाज़ कर रहा था। राक्षसवा ऐसा आवाज़ करत रहे। उकर दांत मनक शब्द तो ईसन बुझात रहे कि कोनो बड़का बोरंडो बोरंडो हराए के चल आवत है। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि उकर दांत में माने उसका दांत का शब्द जो था ऐसा लग बुझा रहा था कौन बड़का बोरंडो यानी कि बड़का बवंडर जो है हरा के चलत आवत है, मैंने हरा के चलत आवत है। हिन दुइयो भाई ढाल तलवार लेके तैयार हो गए, यानी कि दोनों भाई जो एकदम तैयार हलथिन तलवार लेके। राकस दवाई गाड़ल राकस दवाई गड़ल, जहाँ पे नामाचंद जो है दवाई गाड़ दिले रहे, वहाँ जगह पहुँचलक तो अचक ठहर गलक, मैंने वहाँ पहुँच कर रुक गलक। काहे कि दवैया कर मोर मारे आँख उकर नीच गलक, मैंने कि दवा से जो था दवा जहाँ नामाचंद दवा गाड़ के रखा था वहाँ उसका आँख जो है नीच गलक का मतलब कि न चकमकाए लगलक। तैसने नामाचंद गुल कर मंत्र पढ़लक। उसके बाद तुरंत नामाचंद जो है का पढ़ल मंत्र। अब का मंत्र पढ़ल वो देखे थी आगे कि एक तार पतर एक ढाबर खाड़ा से, एक तार पतर एक ढाबर खाड़ा से ईसन मारो रे राकस कि 3 खाड़ा हो जावे। कहे खाड़ा हो जावे? 3 गो खाड़ा हो जावे। ये बात सुन के राकस डरालक, ये बात सुन के राक्षस जो है डरा गिलक। पाछे घुरलक और गांव ले भाग निकलक, मैंने पीछे घूमा वहाँ जब खड़ा था जहाँ दवैया जड़ी बूटी गाड़ के रख लेता। ये बात सुन के पीछे घूमल या भाग गए। एहो रात गाँव कर आदमी मन चैन में सुत बिहान करल, यानी कि ये दूसरा रात हो गया था कि दूसरा रात भी एकदम पूरा सब बढ़िया से चैन से सुतलथिन। बूढ़ा बूढ़ी आदमी मन तो अनगुते उठ के बतिया के लगल, मैंने कि बूढ़ा बूढ़ी जितना हलथिन सब उठ के बतिया लगलथिन कि ई का बात हो गए, ई का बात हो गए। जे दिन ले ई दुइयो भाई गांव में डेरा कर लाए से दिन से रात पड़ा झटक से बीतत है कि ई दोनों जहिया से यहाँ हथिन तहिया बड़ा एकदम आराम से रात बीतत बा। होई न होई ई मन जरूर कोनो गुनी मन होबे कि हो न हो ये दोनों जरूर कोई गुनी मन हथुन। जेखन दुइयो भाई सुत उठल तो सब केहू उ मन का आदर मान करक लागल, यानी कि जखनी जैसे दोनों भैया उठलथिन सब कोई ओकर का कर लगलथिन आदर, एकदम आदर सत्कार मान सम्मान सब कर लगलथिन भैया कि एकर चलते जहिया से दोनों आयल बड़न तहिया से बढ़िया नींद लगत है। अब आगे देखा का कहत बा कि अब दुइयो भाई कर मन भेलक कि हमरे और थोड़े दिन ई गाँव में रहब। अब दुइयो भाई के बढ़िया लगल रहे में और वो सोचलथिन कि थोड़ा दिन अब यहाँ रह जाती। नामाचंद बुढ़िया के अर्जी करलक। नामाचंद यानी बड़का भाई, याद रखिएगा नामाचंद जो है बड़का भाई। अब नामाचंद बुढ़िया के का कहलक कि मोय हमरे के और थोड़े दिन यहाँ राउर यहाँ रहे के दो, बुढ़िया हमरा एम आए हमरा यहाँ के थोड़े और दिन रहे दे। बुढ़िया अर्जी मंजूर करलक। बुढ़िया सोचलक कि चल भाई दुइयो के चलते शांति से रहत ही, चल भाई रह ले। बुढ़िया अर्जी मंजूर करलक, मतलब कि बुढ़िया जो है सुन ली कि चल भाई तो इनके रह देती और दुइयो वहाँ रह गए, माने कि दोनों जो वहाँ रहने लगा। दोनों भाई होने राक्षसो गोट रोज उमन के खाई ठाइन के आवत रहे। अब उन्हें जो राक्षसवा जो है देने डेली सोचत रहे कि हम आज जाके खाइए ले, ये ठाइन के आवत रहे मगर कोनो करे नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ नहीं करने पा रहा था राक्षस। 5-6 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दिन 5-6 दिन में बड़ छोड़ा सब रकम का जड़ी बूटी मन के खोज खुजा के एक बेस दवाई करल। कई दिन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 5-6 दिन में पूरा बड़का छोड़ा जो नामाचंद हल वो जो है ना का करल कि जड़ी बूटी मन के खोज खुजा के एक बेस दवाई तैयार करल, यानी कि बढ़िया दवाई तैयार करल। तलेक रात के केव उके देखे और जाने के नहीं पाते सेखन, माने कि ऐसा रात में जखन कोई ओकरा देखे के नहीं पारत रहे उ जाए के गाँव कर बाहरे राक्षस कर आवे डहरे दवैये के गाड़ देलक, यानी कि जहाँ राक्षसवा आवत रहे वहीं जाके गाड़ देलक। राक्षस कर आवे के बेरा भेलक, मैं राक्षस के आवे के बेरा भेल और उ पहले ही लखे तरे ऊपरे दांत करके भारी शब्द करत आवे लगलक, यानी कि पहले ही जैसा भारी शब्द में करके आवत रहे वैसे ही वो राक्षस आवत रहे। मगर जैसे जैसे वो गाँव के नजकालक तैसे तैसे ओकर मन व्याकुल होवे लगलक, मैंने जैसे जैसे नजदीक गाँव के नज़दीक आवत रहे वैसे वैसे ओकर अंदर से पूरा व्याकुल हो जात रहे। से उ
दवाई गाड़ल ठिन बौराल लखे पहुँचलक, एकदम बौराई लखे वहाँ जहाँ दवैया गड़ले हलै नावाचन वहाँ पहुँचलै और दवैया के सूंघलक तो होशे ओकर बेड़ा गेलक। मने कि जैसे दवैया सूंघलै तैसे ही ओकर का हो गलै, होश उड़ गलै। तनिके देरी में ऊ ओहे ठिन घुसराय भेलक, माने कि थोड़े ही देर में ऊ वहाँ पे का हो गलै, बेहोश हो गलै। गरज गरज के ढनमनाए फिरलक, माने पूरा गरज गरज के इन्होंने ढलमना गलै। तले खुरिया के मर गलै, एकदम खुरिया माने पूरा पैर जो है खूर खूर के रगड़ रगड़ के बेचारा मर गए राक्षसवा जू। कहानी खत्म। अभी आओ आगे देखे थी का होएला कि गांव कर आदमी मन तो उकर गरज सुन के भीतरे सन हो गए और सैट सटैक रहले, माने कि पूरा गांव के ओकर आवाज़ सुन के ना एकदम डर से अंधेरे रखल थे। मगर दुइयो भाई तुरते गेला और राक्षस के मरल पाए के ओकर नाक कान जीभ और अंगुरी मन के काट लें। ये इम्पोर्टेंट है कि का के कट लें, तो नाक कान जीभ और अंगुरी मन के काट लें। आँख मन के नोच गोच निकाल लें, माने आँख के नोच ले लेते दोनों और सब के झोरी में रख के चुपचाप डेरा अपन घूर लें और सबके साज करके एक झोली में और अपन डेरा चल गए। दोसर दिन बिहाने एगो कुम्हार चेरू, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा दिन जो बिहाने एक कुम्हार चेरू था, तावा और गगरी मन, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या वो करने जाता था, तो तावा और गगरी मन बोही के हार ओहे डहर होय के पेट में बेचे के जात रहे। माने कि एगो जो था, एगो देखो ध्यान से समझा, दूसरा दिन बिहाने एगो कुम्हार चेरू, कौन चेरू, तावा और गगरी मन के बोही के हार ओहे डहर बेचे जाए, मतलब ओहे डहर से बेचने जा रहा था। तो दूर ले राक्षस के मारल और खुदाल देखलक, दूरे से जो देखा कि राक्षस तो यहाँ मरल बाही से ऊ भाड़ा गगरी मन के बिक देलक। यानी कि इसके बाद देख से ही देखा तो अपना सब जितना भाड़ा गगरी मन था सब के बिक दिया। बहिंगा अपन के झपटलक और अपन बाँह से पूरा झपटलक और मरल राक्षस के काने कपारे डांगे ढेड़ाए लगलक। यानी कि पूरा काने कपारे ओकरा मरल राक्षस के ना काने कपारे ओकरा जो है ना ढेड़ाए लगलक और पीट पीट के गुल गुल कर देलक, एकदम पूरा पीट पीट के गुल गुल कर देलक। जैसे आटा सान के गुल गुल हो जाला वैसे गुल गुल कर देलक, केकरा मरल राक्षस के पीट पीट के। तलेक दोसर पोठियार मन, माने कि तलक दूसरा पोठियार मन आए झुमले, माने कि दोनों अगल बगल के सब दूसर पोठियार मन आके झुम गए थे, वहाँ पे जमा कर माने भीड़ इकट्ठा होने लगल धीरे धीरे। मरल राक्षस के देख के भकुआ गेल, मरल जैसे राक्षस के देखा तैसे एकदम भकुआ गए, अरे ई का कर दिले, ई तो राक्षसवा के मार दिले। तुरंत बात फैल गलक और राज भर के डाँव डाँव होए लगलक कि एगो कुम्हार अपन बहिया से राक्षस के ढेड़ाए मारलक और राज के राक्षस कर आपस से बचाए लगलक कि पूरा एकदम राज भर में जो है ना पूरा एकदम ढूंढा अथी डाँव डाँव हो गलक, माने कि पूरा फैल गई बात का कि एगो कुम्हार अपन बहिंगा से, मतलब कि एगो कुम्हार जब अपन बाँह से अपन ताकत से राक्षस के ढेड़ाए मारलक। ढेड़ाए के मतलब भूसे 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 पूरा मार मार के मुआई देलक और राजा के राक्षस के आपस से बचालक और पूरा राज के जब राक्षस से आपस से बचा लेलक। राजा ई बात सुन के नेहायत सुख भेलक, माने पूरा बहुत उसको खुशी हुआ, राजवा के सुन के बहुत खुशी होले ओकरा अंदर से और कुम्हार के बुलाए भेजलक और कुम्हार के बोलल कि आओ रे भैया राक्षस के मार दिली तू। कुम्हार राजा दरबार में पहुँचलक। अब कुम्हार राजा दरबार में पहुँचल और बात बनाए के अपन बहादुरी और राक्षस के मारे कर बात राजा के सुनालक। देख रहे हैं कैसे ही कर रहा है कुम्हारवा, मारा है नावाचंद और गोपीचंद, मरल राक्षस के देख के झूठ मूठ के कैसे कर रहा है, मतलब राज दरबार में पहुँच के और बात बनाए के, मतलब एकदम बात बना के अपन बहादुरी एकदम जैसे लग रहा था कि यह राक्षस के एकदम मरला ही है, वैसा अपन बहादुरी ओकरा के राजा के सुनालक, मतलब राजा के सुना दिल। राजा और दरबारी कुम्हार कर बात सुन के और राक्षस कर लोथ के देख के अचरज करे लगल। अब भैया शक तो थोड़ा सा होगा ही, लेकिन मैंने राजा और दरबारी कुम्हार जो जब उसको बताया कि राक्षस के कैसे मरले तो वो लोग के भाई अचरज होने लगा कि ये कैसे मार दिले। भाई आगे देखिए क्या होता है। चारों बट कुम्हार कर बड़ाई होए लगलक, यानी कि चारों तरफ कुम्हार के जो कुम्हार था
उसका एकदम मैंने पूरा एकदम उसका तारीफ होने लगा। कुम्हार कहलक, महाराज अब रौर बादा लखे मोके इनाम मिलेक चाहिए। अभी कुम्हारवा के तो लालच तो देखिए, उसको तो ओकरा आधा राज और बेटी चाहिए। वाह रे बाबू, काम तो कैले ही नहीं किया, तोरा सब चीज़ चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। राजा तुरते फिर ढिंढोरा पिटवा देलक। राजा जो है फिर से ढिंढोरा पिटवलक। का पिटवलक? हम फलना तारीख के फलना कुम्हार। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है, पूछ देगा कि कौन तारीख हो, तो फलना, ढिकना फलना। और कुम्हार कौन कुम्हार, तो फलना कुम्हार के अपन बचपन लखे, अपन बेटी वचन लखे, सॉरी वचन लखे, मैंने जो वचन दिया था अपने बेटी और आधा राज दे दे। अब तो कुम्हार के ये बात सुन के बड़ी खुश कि अब तो भैया ओकर बेटी से शादी करे ला मिली और आधा राजो मिल जाए। अब हुकुम होते साथ आदमी मन गोटा नगर कर सड़क, आदमी मन गोटा नगर कर सड़क, महल, मंदिर और दरबार के सिंगरायक और बिहा के तैयारी करे लागल। मैंने पूरा जो है सब नगर के लोग जो हैं एकदम सड़क, महल और पूरा एकदम सब गांव को, मंदिर को भी सजा दिए एकदम श्रृंगार करके। अब बिहा शादी करे के तैयारी सब करे लगलथिन। बिहा का दिन अलग तो महल और दरबार आदमी मन से खचाखच भरल रहे। एकदम जैसे बिहा करे के दिन आयल रहे, वहाँ जो है मैंने पूरा एकदम दरबार खचाखच भरल रहे। ये कुम्हरवा के आज शादी तो हो जते। जखन बिहा कर लगन कर समय होलक, ते राजा मंत्री और ब्राह्मण पुरोहित मैंने वही पंडित जी कि तो राजा मंत्री अब पंडित जी और सब मधु आदमी मन मड़वा में पहुँचले। मड़वा मैंने जहाँ पे शादी होवे के रहे वहाँ पहुँचलक। सेहे खन नामाचंद उठ के सवाल करलक। और नामाचंद भी गए रहे वहाँ, कहे कि भाई पूरा गाँव के बुलावल गए रहे शादी में, भाई राजा के बेटी के शादी है तो सब तो जेबे कर देथिन। तब नामाचंद उठल, उठ के अब सवाल कर दिले, का जानी राक्षस के ई कुम्हारे मार है। मैंने कैसे हम जान गए कि ये कुम्हारवे राक्षस के मरले है कि केव दूसर आदमी मार है। कैसे हम जानब कि ई कुम्हारवे राक्षस के मरले है कि क्या चाहे कोई दूसरा आदमी मार सके है। से ई बात कर तदारुक करल बिगुर उके रानी बेटी के बिहा नी देख चाहिए। माने कि बड़का भाई नामाचंद कहला कि कैसे हम जानब कि कुम्हारे ई राक्षस के मरले है, कोई दूसरा आदमी भी तो हो सकला। से ई बात के पहले एकदम जांच पड़ताल करूँ और ओकर बाद रानी बेटी के बिहा, माने कि किसी ऐसी सोच के रानी बेटी के बियाह नहीं कर देवे के चाहिए। अगर कुम्हार राक्षस के सत्य मार मोर हो, माने कि अगर कुम्हार जो है राक्षस के सचो में मारले है तो उकर 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 साबूती देवक। ये बात सुन के अब ले बेटा, ये तो कुम्हारवा के हाड़ पाँच एकदम हाड़ काँपने लगला कि ओकर सबूत देवक, कि भाई सबूत दही अगर तू राक्षसा के मरले ही था। ये बात के सुन के सौबे क्यों उसने कहे के लगल, हाँ भाई सही है, अगर तू राक्षस के मरले ही तो कुछ सबूत दही। अब तो ले, अब तो कुम्हार के, तब तो बेचारा कुम्हार के गरम छूटे के लगलक और ऊ अकबकाय के कहलक, ओ दादा अब तो एकदम ओकर पसेना छूटे लगलक, ले बेटा फंसली, अब हम तो मरले नहीं खे, झूठ मूठ के कह के तो यहाँ आ गई राजा पास, अब आज हमार बियाहो होत बा, सब बियाहो नहीं होवे दी। तो वो एकदम अकबकाय लगलक और कहलक कि सब पेठियार मन देख लें कि मोय राक्षस के ढेड़ा के मार मुरल। अब कुम्हार क्या बात बनाने लगा कि पूरा जितना पेठारी माने कि सब गांव के लोग जो है सब देखे हैं हमको राक्षस के कैसे हम ढेड़ा के मारले हैं, जेकर से उकर मुड़ गुलगुला गेलक और उकर कान नाक मन तो हिने हुने फेंका गेलक। बाहरे कुम्हार का कहलक कि सब गांव में तो लोग देख ले कैसे हम ओकरा राक्षस के ढेड़ा के मरले मुक्के मुक्का एकदम। अब ऐसा गुलमुल मारले ही कि गुलगुला गेलक, अब ऐसा गुलगुले कि ओकर नाक कान हिने हुने फेंका गेलक। छोड़ा कहलक, छोड़ा मैंने नामाचंद कहलक अगर कुम्हार में ईसन वाला है कि, अब वो कहा कि अगर कुम्हारवा में इतने ताकत है तो उके एक ठो खांसी दियल जाओ के, चलो ओकरा एक खांसी देवल जाओ और उके अपन बहिंगा से उहे लखे गुलगुल करे और नाक कान मन के उड़ाए देव कि चल भाई एकरा एक खांसी देवल जाए। अब एकरा देखत ही कि एकरा अपन बाही से उसने जैसे राक्षस के गुलगुले रहे खांसियों के गुलगुला दे। हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि उसको का दिया गया, का देने के लिए कहा गया था, तो खस्सी।
वैसने गुलगुला दे। और गुलगुला के उसके बाद ओकर जैसे राक्षस के नाक कान फेंकाइल रहे ओको वैसे ही एकरो फेंकाई। कुम्हार के एक ठो खसी दियाल देल गेलक और उ खसी के तो बहिंगा से कोनो लखे मोर गिलक, यानी कि उ खसी के तो कैसो जो है मुआ दिया मतलब गुलगुला के, मगर ओकर नाक कान मन ई के उड़ाए नहीं पारलक। लेकिन ओकर तो भैया नाक कान उड़ा ही नहीं पारलक। अब एकर का हुई आगे देखत ही। तब तो छोड़ा सामने आलक, अब उड़ाए नहीं पड़लक तब छोड़ा सामने आलक और कहलक हमरो दुइयो भाई नावाचंद और गोपीचंद उ राक्षस के मार ही। अब नावाचंद सच बता दिया कि हम और नावाचंद और गोपीचंद हम इन दोनों भाई ही से राक्षस के मरले ही, और सबूती ई देखो, और सबूत भी दिखा दिया। इतना कह के वो अपन झोरी ले राक्षस का नाक कान जीभ आँख और अंगुरी मन काका नाक कान जीभ आँख और अंगुरी मन के निकलाए के दिखाए के लगलक। सब के देख के अचरज कर ले, बड़ा आश्चर्य हो गया सबके देख के। कुम्हार तो वहाँ ले चुपचाप घसक गेलक। अब वो तो कुम्हार तो बेटा घसक गेल तो ओकर तो गुलगुला देते हलथिन ओकरे, राजा तो ओकरे गुलगुला देता कुम्हारे के, लेकिन वो तो घसक गया। नहीं तो बेस मार खाए रहत और बेइज्जत होता, नहीं तो बहुत बढ़िया मार खाता और बेइज्जत भी होता, लेकिन वहाँ से घसक गया। तब राजा कहलक अच्छा तोहरे दुइयो भाई राक्षस के मार से हम मानत ही, चल हम मान लेली कि तुम दुइयो राक्षस के मरले बड़ा, हम जान लेली मान लेली, मगर हमार बेटी के दुइयो भाई कैसे बियाह करबा? और बेटिया तो एक ही गो ना बा, दोनों में से तो कोई के एक ही गो से करे पड़ी। से तोहरे मध्य एक झन बियाह करो, से तोहन एक ही गो ना बियाह करबा से हम राजी हो। अगर एगो भाई बियाह करबा तो हम राजी हो। अब दुइयो भाई में सलाह होए लगल, माने कि दोनों भाई सलाह करने लगे कि बियाह के बियाह करी। अब दोनों में से भाई नावाचंद और गोपीचंद में से के बियाह करी। बड़ भाई कहलक ए रे मोके बियाह शादी से कोनो मतलब न के, माने कि बड़ भाई यानी कि नावाचंद का कहलक कि ए रे मोके जो है ना बियाह शादी से कोनो मतलब नहीं है, मोके खाली तोर सुख चैन देखे तो बाहर कितना अच्छा भाई रहे। तो बड़ भाई नावाचंद कहलक कि हमरा शादी ब्याह से कोई मतलब न खाऊ, तू तोर सुख चैन में हमर सुख चैन हो, से तोहे रानी बेटी के बियाह कर, से तू ही रनिया से बियाह कर ले। छोट भाई कहलक दादा जब तक तो बड़ भाई बियाह नहीं कर लेवे तब तक मैं छोट भाई कैसे बियाह करूँ। छोट भाई यानी कि गोपीचंद कहलक कि दादा, वो बड़ भाई को क्या कहता था दादा, यानी नावाचंद को कहा दादा कि जब तक तू बड़ यानी कि तू हमसे से बड़ है और तू जब बियाह नहीं करबे तो हम छोट भाई कैसे बियाह कर लेबो। ये तो ऐसा गाँव में नहीं होता है, बड़ा भाई जब घर में रहता तो छोटा भाई शादी नहीं करता है। तो ऐसे वो कहा तो बियाह करबे तो भौजी के मोरे सेवा सुसार करे पनी, कि अगर तू अबे तू अब भैया तोर अगर बियाह होता तो हमार भौजी भी आई हैं, भौजी आई हैं तो हमारे ओकरा सेवा करे के मौका मिली, मगर मैं बियाह करूँ। लेकिन छोटा भाई बोला गोपीचंद कि अगर मैं बियाह करूँ यानी कि अगर हम बियाह करबो तो मोर बहुरिया कैसे तोर सेवा ससुरा करी, हमार बहुरिया कैसे तोर सेवा ससुरा करी, कहे कि छोट भाई हो तो तू तो भसुर हो जेबी, से तुम्हें बियाह कर। ना कि छोट भाई ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भाई छोट था और बड़े भाई के लिए तो वो तो भसुर हो जाता उसकी पत्नी का, तो तो दूरे से सब करना पड़ता, तो बियाह की कर, से तू बियाह कर। तो छोटा भाई बोला कि तू ही बियाह कर ला, मैं डिंडाए रहूँ का मतलब मैं ऐसे कुमारे रहूँ। मगर बड़ भाई मानबे नहीं करत रहे, बड़ भाई यानी कि नावाचंद जो मान ही नहीं रहा था। उन्हें लगन बेरा बीतत जाए रहे और राजा अकबकात रहे। अब लगन के टाइम भी भाई सब सारा चीज तो सब तैयार था शादी करने के लिए, अब राजा का अकबकी भी बढ़ रहा था क्योंकि लगन भी धीरे धीरे बीत जा रहा था। से छोट भाई अंत में मंजूर करलक और लास्ट में छोट भाई यानी कि गोपीचंद जो है मंजूर कर लिया कि चल भाई तो हम ही बियाह कर लो थी, और रानी बेटी से होकर बियाह हो गया। चलिए यहाँ तक तो बियाह संपन्न हो गया छोटा भाई के गोपीचंद के। अब आगे देखते हैं कहानी क्या है। पाछे पूछा गाछा करते करते मालूम हो गया कि छोड़ा मन असल में राजकुंवर मन हुए हैं। हाँ मैंने बाद में पता करते करते चला कि दोनों भाई तो भाई राजा के बेटा है, राजकुंवर मतलब राजा के बेटा हो। तो रानी और सब के बड़ खुश भेल, जो राजा और रानी थे सब बहुत खुशी हुए, चल भाई हमारे तो बेटी के एगो राजे से शादी हुई भेलक। राजा बरक बिहा एक पखवाड़ा तक हंसी खुशी
राजा कर बिहा, मैंने राजा का जो बिहा था एक पखवाड़ा कर हंसी खुशी मौज मजा नाच गान होत रह गेलक। मैंने पूरा एकदम शादी जब हुआ तो पूरा बियाह के बाद एकदम एकदम हंसी खुशी मजा पूरा नाच गान सब होए लगल। इकर पाछे राजा बेटी और दामाद हार के अपन आधा राज दे दिलक। अब राजा अपन बेटी और दामाद, ओकर दामाद कौन हो गया, छोटा भाई यानी गोपीचंद, वो जो है उसको आधा राज दे दिया। राजा उ मन के रकम रकम यानी कि राजा जो है उ मन के उन लोग के रकम रकम कर राज दोहरा नौकर चाकर हाथी घोड़ा धन संपत्ति दिलक। पूरा वो राजा जो है अपन दामाद को बहुत सारा चीज दिया, जैसे एकदम दहेज होता है, नौकर चाकर होता है, आधा राज दे दिया, हाथी घोड़ा एकदम धन संपत्ति बहुत दिया। राजा उ मन लाई एक दोसर नगर में गढ़ बखरी बनवा दिलक, यानी कि राजा जो है दूसरे कहीं दूसरे जगह में दूसरे नगर में एक मतलब कि गढ़ बखरी यानी कि अथी महल बनवा दिया। नवा राजा रानी हुआ जाए बसले, जो नया जो राजा रानी थे वहाँ पे जाके बस के बड़ भाई नईच के एक दोसर महल में रहे के लगलक। बड़ा भाई जो है अकेले दूसर महल में रहने लगा। अब दुइये भाई कर दिन घुरलक और दुइयो चैन आराम से रहे के लगल। अब दोनों भाई एक समय था कि भीख मांग के खा रहे थे, अब दोनों भाई जो हैं आराम से रहने लगे। गोपीचंद कर कन्या बड़ी सुंदर राजकुमारी रहे, यानी गोपीचंद की जो कन्या थी बहुत सुंदर थी। उकर गतर चपा कली रखे रहे, उकर गतर चपा कली रखे और चेहरा पूर्णमासी का चांद लगे। उसका जो चेहरा था पूर्णमासी के चांद जैसा सुंदर था और बहुत लंबा लंबा केस सोना बरन कर रहे, मतलब बहुत लंबा लंबा उसका बाल था। ईसन की देखत कर आँख झपकत रहे, मैंने ऐसा उसका चेहरा था कि आँख देखते झपकबे नहीं करता। नामाचंद अब तक कुंवारे रहे, नामाचंद जो बड़ा भाई जो था वो तो अभी तक कुंवारे था, मगर भैया ले अलग अलग रही अब आहो बिहा करे कर बात सोच रहा। लेकिन भाई से अलग हो करके अब वो सोच रहा था कि हम भी ब्याह कर लेते। हाँ, दुइयों भाई में पहले लखे मेल प्रेम रहे। हाँ, जैसे मैंने शादी के बाद ऐसा होता है कि दुइयों भाई में प्रेम नहीं होता है, कम हो जाता है, लेकिन ये दोनों नावाचंद और गोपीचंद में जो था पहले जैसा ही प्रेम बना था। एक ही ठान उठत बैठत रहे, मैंने एक ही जगह उठते बैठते रहते थे, एक ही संगे शिकार खेलक जाए रहे और एक ही संग जो है शिकार भी खेलने जाते थे और संगे संगे राजकाज करते रहे और एक ही साथ राजकाज कर रहे थे। अब देखिए आगे यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन की बात यानी एक दिन की बात है, नामाचंद कोनो कामे अपन भाई कर महल में गेलक। कोनो काम से अपन भाई के महल में गया तो देखते देखते का कि बहुरियार ओहे खन नहाए उठ के आंगन में बैठ आए और केस अपन के 3 ठो खटिया, कै ठो खटिया, 3 ठो खटिया में छिपा के सुखाए के रहला है। यानी कि देखिए नामाचंद जो है एक दिन जब नामाचंद अपन छोटा भाई के महल में गया, जहाँ उसकी छोटी भाई की जो पत्नी थी, बहुरियार का मतलब उसके छोटे भाई की पत्नी नहा के उठी थी और आंगन में बैठ के उकर केस यानी कि बाल 3 ठो खटिया में, इतना बड़ा केस था कि 3 ठो खटिया में छितरा के सुखा रही थी। नामाचंद आज बिन खोखले आंगन में ढुक जा रहे। अब भसुर था तो उसको खोखे आना चाहिए था, तो ऐसे ही घुस गया बिना खोखले आंगन में ढुक गया। से बहुरिया करके भागे कर समय नहीं मिला, अब बहुरिया के भागने का समय नहीं मिला, ऐसे ही घुस गया बिना खोखले। उके देखते देखते नामाचंद कर गोड़ लड़खड़ाए गेलक। अब नामाचंद तो उसको देखा नहीं था रानी को भी, अब देखते देखते ओकर ले एकदम पैर लड़खड़ाने लगा, आँख झपक गेलक, मैंने आँख जो है झपकने लगा कि अरे इतना सुंदर रानी। आगे देखिए क्या कहता है कि बान मारल हरिन लखे ऊ झमाए के गिर गेलक, एकदम बान मारल हिरनी जैसे झमाए के गिर गया। कौन? नामाचंद। भैंसुर कर गिरक देख के बहुरिया का तो भागलक, यानी कि अब उस गोपीचंद की पत्नी तो नहीं जान रही थी कि भसुरा जी आए हैं। अब जैसे वो गिरा हिरन जैसे, कैसा हरिन लखे गिरलक, जैसे ही हरिन जैसा गिरा तो उस सुन के देखिए बहुरिया भाग गई। गिरे के शब्द सुन के गोपीचंद कूद निकलक। अब गोपीचंद अंदर अपने घर में था, वो गिरे के जैसे सुना तैसे तुरंत निकल करके बाहर आया और दादा हार के उठा के पलंग में सुता दिलक और उठा के पलंग में सुता दिया। ढेर देरी में गाय उकर
होश उड़लक, मैंने थोड़ी बहुत देरी बाद में उसको होश आया। गोपीचंद उकर गिरे के कारण पूछे तो नावाचंद नहीं बताए। यानी कि गोपीचंद ने उसके गिरने का कारण बताया कि भैया काहे गिर रहा, तो नावाचंद बता ही नहीं रहा है। पाछे बहाना करके अपन महल घूर गेलक। अब मैंने बहाना करके अपन महल घूम गया। कौन? नावाचंद। घुरलक तो अपन महल, मगर बहुरिया कर छवि छठा उकर मने गड़ गेलक। आहा, उकर बहुरिया के जो छवि था, यानी कि उसका माने चेहरा बहुत सुंदर और छठा उकर दिमाग में एकदम मन में गड़ गया था। उकर मने पाप आलक, अब उसके दिल में पाप आने लगा और वो पछताए लगलक। अब वो पछताने लगा कि मोहे रानी बेटी से काहे बियाह नहीं कर लो। ओह रे, हम रनिया से बियाह कहने के लिए मैं अब उकर बिना ई परान के नहीं रखे पारूँ। मैंने कि अब जो है हम ओकर प्राण के बिना नहीं रखे पारबो, से कोनो हो मैं उके रखबे करूँ। अब चाहे कुछो होता हम तो ओकरा रखबे करबे। सोच के ओकर तन छीन होए लगलक। अब एकदम अकबकी होने लगा उसको ये सब सोच के। और खाए पिए कोनो निशा है, अब खाना पीना भी छोड़ दिया। अब वो भैहार घरों जाए छोड़ दिलक, यानी कि अब वो भाई घर भी जाना छोड़ दिया। और माइन मार के एकलाए पड़ल रहे लगलक। ठीक है, माइन मार के एकराल पड़े लगलक। गोपीचंद एक धाम उकर खोज पुछार करे कालक और उकर दशा देख के बड़ा उदास भेलक। यानी कि गोपीचंद जो है भाई वो भी टेंशन में होने लगा कि भैया आजकल आ क्यों नहीं रहे हैं, तो वो भी बहुत उदास होने लगा। और बड़ भाई देख के बड़ भाई की इस दशा देख के बहुत उदास हुआ। उमने मन समझ गेला कि बड़ भाई के का रोग हुए। अब छोटको भाई देख के समझ गया है, तो भाई ही देख के समझ गया, मगर बेचारा का करी। लेकिन वही भाई बेचारा का करी, कोनो करते नहीं बनलक। अब छोट भाई के कोनो करते नहीं बने। अब पहिल नियर भाई में न प्यार रहलक, न शुरू बात विचार होए लगलक। मतलब न तो पहले जैसा प्यार था न ही विचार था, क्योंकि भाई भी समझ गेलक कि भाई तो रानी के देख के एकरो मन डगमगा गेलक। से मने मन डराए और कहे लगलक कि ओह रे, हमरे अमृत प्रेम बीख में बदल गेलक। कि छोटा भाई जो है अब मन मन डराए लगा और कहने लगा कि ओह रे, हमरे जो अमृत प्रेम था, हम लोग के बीच में जो अमृत प्रेम था, वो अब का में बदल गया? बीख में। नीहे बियाह कर रहतो होल भल होए रहता। अगर बियाह नहीं करती तो वही भला होते रहते हलक। ना जानी अब का होवैया है, कि ना जाने अब का होते आगे। लक्षण बेस नहीं दिसत है। ओ लक्षण बेस नहीं खोजी खत का जे करो कि दादा के मनाए बुझाए पारो। ने का ऐसा हम करूँ कि हमारे दादा मान जी हैं। एक दिन नावाचंद गोपीचंद के कहलक। अब एक दिन नावाचंद यानी बड़ा भाई जो है गोपीचंद छोटा भाई के कहलक, ए भैया, राजपाट कर काम से मोके अकबकी लागत है। यानी कि जो राजपाट के काम है ओकर से हमरा अकबकी लागत हो, से कायल शिकार खेले चल। नावाचंद कहा कि भाई एकदम राजपाट करे से ना हमरा अकबकी लगत हो, अब चल शिकार खेरे के चलत ही। नगर में ढिंडोरा पिटवाए दे कि जितना शिकायत मन आ है, माने कि जितना शिकारी मन हथुन राज्य के, सब हमार संगे शिकार खेलक चलो का। यानी सब जो है हमार संगे शिकार खेलक चल। तो सब बेस घोड़ा पंखराज। कौन? ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, तो सबले बेस्ट घोड़ा पंखराज। ठीक है, कौन? छोटा भाई के लिए सबसे बेस्ट घोड़ा कौन था राजा का? पंखराज। सवार हो और अपन संग लिलिया कुकुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंखराज घोड़ा और कौन सा कुकुर मैंने कुत्ता, लिलिया कुकुर के ले ले। मोय तो हंसराज। अब नावाचंद बोला कि मेरे लिए हंसराज घोड़ा और सवारी करबूँ और भूलिया कुकुर के संगे रखूँ। यानी कि छोटा भाई जो गोपीचंद था उसके लिए हंसराज घोड़ा और कुकुर कौन सा? तो लिलिया। और नावाचंद के लिए हंसराज घोड़ा और लुलिया कुकुर। ई हुक्म के सुन के गोपीचंद मन में कहलक। अभी हुक्म सुन के गोपीचंद जो मन में कहा कि दादा का लाई मोके सब ले तेज घोड़ा और लिलिया कुकुर के दे थे। लेकिन राजा जो है आखिर काहेला हमरा जो सबसे तेज घोड़ा जो हम पंखराज था और लिलिया कुकुर हमरा के देवत है। जरूर इकर में भेद आए। अब भाई भी समझ गया कि कुछ तो भेद है, भाई हमारे से कहे इसे कहता।
अब मैं नहीं बचूँ। अब समझ गया कि भाई बड़ा भैया हमरा मारे के प्लान बनावत हो, इसीलिए वो सोचा कि अब मैं नहीं बच पाऊँ, मगर का करूँ। लेकिन का करूँ, एक छोट ले दादा मुके जो प्यार दिखाता है, माने कि एक तो हमारे मतलब हमारे दादा जो माने जो बड़े भाई थे जो इतना प्यार दिखाते थे, सेकर बदला में अपन प्राण देव, क्योंकि उसके बदला में अपना प्राणे दे देव, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे हो से होक, काहे कि अपन बुद्धि और बल कर बाहर कर बात में मोह का दखल देव। भाई अपन बुद्धि और बल के बाहर का हम दखल देवूँ। अब जे हुई से होई से उ नगर में दादा हरक कहलक नियर ढिंढोरा पिटवा दिलक। दादा हर जो है पूरा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। रानी तो पहले ही बात का समझ कम रहे, अब रानी भी बात समझ गई थी। अब ऊके कांदे के लगलक, कांदे के मतलब एकदम संदेह होने लगलक, घबराए लगलक। गोपीचंद कहलक, गोपीचंद क्या कहा, तो गोपीचंद कहा ना कांद। गोपीचंद कहा क्या कहलक, ना कांद, जे होवैया आहे से तो होबे करी, ना कांद रानी, ना घबरो रानी, ना रो। अब जे होवेला होई से होबे करी। काल देख ले जाए कि मैं जीबू कि मरबू, कि कल देख लेवल जाए कि कल हम जीबो कि मरबो, मगर दादा कर विरुद्ध हाथ नहीं उठाबो। लेकिन अपन बड़ भाई यानी कि दादा के विरुद्ध हाथ ना उठाबो। मौके तो अपन लाई दुख नहीं होते, मतलब कि हमर ला दुख न हुआ, मगर थोड़े के दिन जीवन लागिन तोर जीवन के बर्बाद कर लो। लेकिन रानी हमर तो दुख के कोई चिंता न को, लेकिन थोड़े दिन के लिए तोहर जिंदगी बर्बाद कर दिलियो, सेकर अंदेशा होते, ओकरे ला हमरा टेंशन होता। मनुष्य कर हृदय कैसन अजीब चीज़ है, माने आदमी का जो हृदय है कैसा अजीब चीज़ है, जेकर में एक घड़ी नेह प्रेम भरल आहे। माने एक समय में था कि दोनों भाई में कितना प्रेम था, उकरे में कहाँ ले जहर आए जाएला, माने कहाँ से जहर आए गेलक। तैनको सवारत कर चिंता नहीं, माने तैनको स्वार्थ का चिंता नहीं था। वही परमात्मा के भुलाए जाला, वो जो है परमात्मा के भुलाए जाला। रानी कहलक, अब रानी का कहलक, रौरे मोर लागिन अंदेशा ना करूँ, कि मोर लागिन अंदेशा ना करूँ, जीवन में मैं रौरे कर रहूँ, कि जीवन में पूरा रौरे से शादी होइल बा, रौरे के रहूँ। मरैनो में मैं रहमे कर रौरे कर रहूँ, माने कि जब हम मरियो जाएंगे तभी भी आप ही कर रहूँगी। मोके ये बात कर दुख होते कि जैसन मन रौर सेवा करे उचित रहे वैसन मैं करे नहीं पालो, कि जैसन हम मुझे सेवा करना चाहिए था मैं वैसी सेवा आपकी नहीं करने पाई। रौरे नहीं तो प्राण के राख के का करूँ, अगर रौरे नहीं रहबूँ तो हम प्राण रखे का करूँ। से कोनो होई होल मैं सती हो जाऊँ। सती का मतलब होता है कि जब पति जो है वही जो नावाचंद्र गोपीचंद के माँ जैसे सती हुई थी, वो वैसे ही ये भी बोली है सती होने के लिए। सती मतलब कि पति के जब आग में जलाया जाता है तो पत्नी भी उसमें जल जाती है, तो उसी को बोला जाता है सती। अब अपन धर्म कर पूरा करूँ, नहीं कि रानी बोली कि मैं सती हो जाबूँ अपन धर्म पूरा करूँ। से रात के उमन यही लाखे बात करते और एक दूसरे के ढीड़ देते बिता ले, माने एक दूसरे के बात करते थे, वो रात भर ऐसे बिता दिया। बिहाने गोपीचंद अनगुते उठलक और बेस लखे नहाय धोए के रानी के कहलक कि हे पिया मोर सब श्रृंगार मानिक मन के लाइन दो। कि रानी के कहलक राजा, कौन राजा, तो गोपीचंद, कि हे पिया मोर सब श्रृंगार के लाई दो, आज मैं बेस पिंद ओढ़ के शिकार खेले जाऊँ, मैंने पूरा बढ़िया से पिंद ओढ़ के शिकार खेले जाऊँगा। का जानी ऊ मन के अब कहिया पहनबो कि नहीं, कि का जाने अब उन्हीं मर जबो तो कहिया फिर पहनबो कि ना पहनबो। रानी श्रृंगार माने लानलक, माने रानी जो पूरा श्रृंगार लाई। तलेक राजा अपन एक एक श्रृंगार के मांगे और रानी कांद के एक एक श्रृंगार निकालक। कि रानी जो है मैंने एक एक श्रृंगार अलग अलग निकाल रही थी और राजा जो है एक एक श्रृंगार पहनने लगा और देलक। अब क्या निकाला और कैसे कैसे पहना उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लानू से रानी मलहवी तेल हो राम, आजुक दिन माखे रहब राम, यानी कि मलहवी तेल लाओ रानी, उसको आजू हम मखिए मतलब पूरा शरीर में लगा रखना। लानू से रानी तिलक चंदन हो राम, आजुक दिन माखे रहब हो राम, यानी तिलक और चंदन लाओ रानी, उसको आज मैं पूरा माखे लूँ, यानी कि पूरा लगा के रखूँ। लानू से रानी हाथक बेरा, मैंने हाथ में बेरा पहनने वाला है तो उसको लाने के लिए बोल रहा है। आजुक दिने पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम,
लानू से रानी बाही के बहीकर हो राम, माने बाही में जो पहनने वाला बाहीकर होता है वो लाने के लिए बोल रहा था। आजुक दिने पहरिए रहा हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी हमारी अंगूठी हो राम, आजुक दिने पहरिए रहा हो राम। यानी कि राजा बोला कि रानी अंगूठी लाओ और उसे आज ही वे मैं पहन के रहबो हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी मोती माला हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी कमर के सोना हो राम, आजुक दिने पहिरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी जर्दी धोती हो राम, यानी धोती लाने के लिए बोल रहा है। आजुक दिने पहिरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी सिर कर फेटा हो राम, यानी सिर में पहनने वाला एक फेटा होता है, आजू के दिन पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी गोड़ कर जूता हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम। इस तरह से सारा श्रृंगार अपना पहन लिया। अब उसके बाद आगे क्या कहता है। श्रृंगार के पिंधाए के रानी अपने हाथ से राजा लगिन जल पान लान लग, और बड़े प्रेम से खियालक पियालक, यानी श्रृंगार पूरा पहना दिया, पूरा प्रेम से खिलाई पिलाई। इतना खन ले नगर कर अखरा में भेर बाजलक और नगरा गिदगिदाए उठलक, यानी कि इतना देर के बाद जो है पूरा नगरा में भेर बाजा और नगरा गिदगिदाए उठलक। शिकार निकलक कर ठहराल बेरा पहुँच गेलक, शिकार निकलने का समय अब पहुँच गया था। सब शिकारित मन अपन अपन धनु तीर तलवार बलुआ भाला गणासा लेकर आवे लगल। सब जो है पूरा अपना सारा शिकार करने वाला सामान था सब लेकर आ गए। रानी अपन हाथ से राजा के तरवार बांध दिलक, यानी कि तलवार बांध दी, उकर बांधे धनु और पीठे तरकस टांग दिलक। तरकस का मतलब तीर चलाने वाला होता है। शेखन राजा एक लोटा दूध मांगलक और उके तुलसी बुदा ठेन रख के कहलक, माने कि राजा जो है गोपी चंद एक लोटा दूध मंगवाया और वो तुलसी के सामने रख दिया और कहा कि ए पिया अब मैं तोर से विदा लेता हूँ, कि अब मैं तुमसे विदा होता हूँ, के जन ई दुनिया में और भेंट होए कि नहीं हुए, कि का जाने का आगे फिर दोबारा हम लौट के आ पारब कि नहीं आ पारब। ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे, माने कि ई लोटा जो तुलसी के पास रखल है उसको देखते रहना, और ऊ जैसन कर तैसन रहबे तो जानबे कि मैं कुशल हूँ। अगर वो दूध जैसा के तैसा है तो समझ लेना कि मैं ठीक से हूँ, मगर लोटा कर दूध लहू हो जाए, लेकिन लोटा के जो दूध है रखा हुआ तुलसी के पास अगर खून से लाल हो जाएगा तो तुलसी बुदा मुरझा जाए, तो तुलसी जो अपने आप मुरझा जाएगा तो जानबे कि मैं अभी दुनिया में नहीं हूँ, न खो, यानी कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। और तो अपन बुद्धि नियर जे उचित समझबे से करबे, और तुम्हारा समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और तुम्हारा जो उचित लगेगा तुम वही करना। रानी फिर कांदे के लगलक, रानी जो फिर रोने लगी और राजा उके पोटराय के समझ लगे। मैंने पोटराय का मतलब होता है उसको मतलब अच्छे से पकड़ के समझाना, और ढीढ़ दिलक, उसे गले मिला। इतने में बड़ भाई कर भेजल पंखराज घोड़ा जो सबसे तेज घोड़ा था और लिलिया कुकुर जो सबसे अच्छी कुकुर थी। पंखराज घोड़ा और लिलिया कुकुर के नौकर मन लान लाए, तो वही उसका बड़ा भाई नामाचंद का जो तो भेजा हुआ जो पंखराज घोड़ा था और लिलिया कुकुर उसका नौकर चाकर वहाँ लाए। राजा कहलक लगे तब पिया अब विदा दे, रानी से कही कि तब पिया अब विदा दे दूँ। रानी उकर ले लपेट गेलक और छोड़बे नहीं करे, मैंने उसको गले से लगा लिया और छोड़ नहीं रही थी। राजा उके खूब समझालक कि जीव के छोटा ना कर, राजा उसको खूब समझाया कि जीव के छोटा ना कर, जियब चाहे मरब हमरे कहियो छूटा छूटी नहीं हो, यानी कि जिएंगे चाहे मरेंगे हम लोग एक साथ रहेंगे, कभी छूटा छूटी नहीं हुई। शेखर पाछे धीरे धीरे रानी से छोड़ाए लगल भेलक, अब धीरे धीरे रानी को छोड़ाने लगा, छोड़ नहीं रही थी वो। आंगन में आए के पंखराज घोड़ा के ऊपर फंगलक और महल ले निकललक, मैंने पंखराज घोड़ा पे बैठा राजा और महल से निकल गया। रानी आखिरी डेढ़ियों तक आलक और राजा कर अंतिम दर्शन करलक, मैंने आखिर डेढ़ियों मैंने कि जहाँ तक दिख रहा था राजा वहाँ तक उसका दर्शन किया के। सब शिकायत में जमा भेल, जितना भी शिकारी मन थे सब जमा भय। फिर भेर बाजलक और नगारा घिड़कलक, मैंने भेर बजा और नगाड़ा बजा, तले सब बन बट शिकार खेले लग सोझा लें। तब जो सब जो है वन की तरफ शिकार खेलने चले गए। चलत चलत एगो
एक जोजन दूर, कितना जोजन दूर, एक जोजन दूर निकल गए। तब नंदन नामक एक महावन मिलल। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा, नंदन नामक के महावन मिलल। केव को सिकरैत कंसियार कर और केव को झाला कर ठाव ले लें। मैंने कहीं कहीं सब जो है अपने अपने ठाव ले लें। शिकार शुरू हो ले, मैंने अपना अपना जो पोजीशन लिया और शिकार शुरू हो गया। ठीक है, शिकार खेलते खेलते अड़बेरिया हो गया। अड़बेरिया मतलब शाम का टाइम हो गया। मगर से दिनक दिने न कोनो बरहा मिलक, मैंने कोई भी शिकार नहीं मिला, न हिरन, न सांबर, न लम्भा, न बटूरा, मैंने कुछ नहीं शिकार करने को मिला। यहाँ तक कोनो चरई चिनगुनो से भेंट नहीं भैलक, मैंने कि चिड़ै भी कोई भी नहीं मिली। हेने सब शिकरैत रौद और भूख प्यासे से व्याकुल हो गए। सब जो है एकदम शिकार करते करते भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। इसन हालत में वो मन एक ठो वन ठोड़ा ठीन पहुँचल। मैंने एक वन के पास पहुँचे। सेखन नावाचंद शिकरैत मन के कहला कि लगे तोहरे यहाँ पानी पी के सस्ता ले माँ। मैंने कि नावाचंद बोला, वो जो बड़ा भाई था, वो बोला कि तोहिन भाई यहाँ पानी पी के आराम से सुस्तई है, और लगे हमरे दुइयो भाई तनिक आगे जाके देखब कि उन्होंने कोनो शिकार कर लक्षण मिली कि नहीं, कि तब तक तो आप लोग यहाँ से आराम से बैठ के सुस्ताइएगा, हम लोग दोनों भाई आगे देखते हैं कि कुछ शिकार मिलेगा कि नहीं। तब तो सब केव नदी तीरे ठहर गए और पानी पिए के नहाए और सुस्ताए लगल। सेखन नावाचंद गोपीचंद के कहला कि बड़ा भाई छोटा भाई के कहा, चल रे हमरे तनिक आगे कर वन देख आवत ही, कि चल रे गोपीचंद हम लोग थोड़ा सा आगे देख के आवत ही कि हुआ शिकार मिलबे कि नहीं। छोट भाई जान गिलक। अब छोट भाई समझ गया कि भाई अकेले जाने के लिए बोल रहा है तो क्या बात हो सकता है। छोट भाई जान गिलक कि दादा मोके होने मुराए के ले जाते, मैंने कि दादा उन्हें मुझे मारने के लिए ले जा रहा है। ते वो घोड़ा के आगे करलक और दहाड़ाए के लगलक, मैंने कि आप घोड़ा को आगे किया और दहाड़ने लगा। बड़ भाई अपन घोड़ा के उसे पीछे रखलक, मैंने बड़ भाई जैसे गोपीचंद को आगे भेज दिया, नावाचंद बड़ा भाई जो अपने पीछे रहा। इसने कई दूर घोड़ा कूदाते चला गया, मैं बहुत दूर चलते गया घोड़ा कूदाते। तो गोपीचंद का घोड़ा गुंगू लंगर में, कौन सा लंगर में, गुंगू लंगर में बज गया। अब उसने गोपीचंद का जो घोड़ा था गुंगू लंगर में बज गया। सेहे खान बड़ भाई घोड़ा दौड़ाते पहुँचलक और तलवार खींच के भाई अपन के काट गिरालक। मैं जैसे उसका घोड़ा जो है जो पंख राज था वो जैसे घुंगू लरंग में फंस गया था, तैसे छोटा बड़ा भाई जो था जो नावाचंद था एक तलवार निकाला अपने भाई को काट दिया। तले घोड़ा ले उतर के भाई हार के अंग अंग खट काट के खुदरी खुदरी कर दिलक, पूरा काट के एकदम खुदरी खुदरी कर दिया और कोरकोटा पतई मन में डाल दिलक और मैंने पतई का डोंगा बना के उसमें डाल दिया। वो भाई हर घोड़ा के वहीं खूट रखलक, मैंने उसका भाई का जो घोड़ा था जो पंख था सबसे तेज घोड़ा था उसको वहीं खूटा से बांध दिया। लिलिया कुकर कुई कुई करते कांदते वह ठन रह गिलक, मैंने कुई कुई करके वह ठन कुकुर रह गया जो लिलिया कुकुर था। आगे देखते हैं। मैंने बड़ भाई नावाचंद शिकरैत मन फिन न्यू जलक, मैंने शिकरैत जहाँ शिकार मन तो बैठे थे पानी पी के आराम कर रहे थे उसके पास न गया, मगर सोझे महल बट घोड़ा दौड़ा सीधे महल की ओर चढ़ पड़ा। वो मने मन सोचत जात रहे कि बहुरिया के छू देबो। अब जो छोटी भाई की पत्नी थी उसको छू देंगे, मैंने छू देंगे तो भसुर नाता टूट जाए और ओके वो मौके ब्याह कर ले, मैंने कि भसुर और जो भसुर का जो नाता होता है वो टूट जाएगा और हम उससे ब्याह कर लेंगे। से दिन रानी के तो तैन को चैन नहीं न, उस दिन तो रानी के चैने नहीं था। वो तुलसी बुदा और दूध लोटा ठीन बैठ दिलक और सोच फिक्र में उठवो नहीं करे। अब तुलसी के पास बैठी हुई थी जहाँ दूध रखा के गया था गोपीचंद और उसको देख रही थी और चिंता में उठ भी नहीं रही थी। अड़बेरिया कर तनिक पाछे वो देखला कि तुलसी बुदा कुम्हलायक और लोटाक दूध लखे लाल हो गया। मैंने कुछ थोड़ी देर बाद देखी कि तुलसी जो है मुरझा गया और दूध में जो लोटा में जो दूध रखा हुआ था वो उसको रक्त से लाल हो गया। वो अकुवाए के उठलक और कांदे के लगलक, मैंने अकबका के उठी और रोने लगी। काहे कि जान गया कि मोर सैया अब दुनिया में न खाए, जान गए कि मेरे सैया जो हैं जो गोपीचंद अब वो मर गए। तलक जाके और
सातों डेहाड़ी कर दूरा ढैब कर भीतर महल में उलैल उड़ैल के मूल ठेठाए ठेठाए के और छाती पीट पीट के कांदे के लगल। माने कि जितना सातों सातों मतलब सात को ढेहाड़ी ढेहाड़ी मतलब सात को जो द्वार था उसका रास्ता था सबको बंद करके और घर में चली गई और छाती पीट पीट करके रोने लगी। अब इन्हें जो है यही खने भैंसुर उकर घोड़ा कूदते आंगन में आए पहुँचलक। माने कि बड़ा भाई जो नामाचंद का घोड़ा था कूदते कूदते घोड़ा उसके आंगन में पहुँच गया और देखते तो महल कर सब दरवाजा बंद। और देखा कि महल का सब दरवाजा बंद से उ कहे के लगलक, ए रानी मैं आलो दूरा खोल। अब गोपी नामाचंद का भाई रानी हम आ गई अब दूरा खोल। भसुर अब गाते हुए कहा, खोलू ए रानी सातों डियाड़ी हो राम, हम नारायण भूखे प्यासी हो राम। भाई पूछ समझ गेलक कि ई तो मोर दुश्मन भैंसुर है के। रानी समझ गई कि तो मोर मेरा दुश्मन जो है भसुर है। से उके कही के घुरालक। अब वापस क्या कही बहुरिया कि रौरे रौरे जे है कि भसुर देवता मोर राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। अब भैंसुर बोला, भैंसुर नामाचंद बोला कि खोलू से रानी सातों डेहड़िया हो राम, हम आली भूखे पियासे हो राम। फिर इधर से क्या जवाब में दी बहुरिया, भैंसुर कर खोली बानी परखली ले ली हो राम। मैंने भसुर का जो बोली था बानी था उसको हम परख लिए, हमर सैया नंदन बने हो राम। यानी कि मेरे जो सैया है अब वो नंदन बने हो राम। आगे देखिए आगे कहानी में क्या आता है। रानी दूरा खोलबे नहीं करे। अब रानी जो दूरा खोल नहीं रही थी। सेकंड भैंसार खीसे केवार मन के लथियाए के वो घरालक और रानी ठिन पहुँच के उके धरे खोजलक। यानी कि दरवाजे को लात से मारा और टूट गया और वो रानी के पास पहुंचा और सोचा कि उसको छू लेंगे, धरने के लिए खोजा। सेखन रानी कहलक, भसुर देवता जब अब तो हम रौरे कर होबे कर। मैंने रानी बोली अब तो हम आप ही का होंगे। पहले रौर भाई कर माटी काटी करे दे ले। यानी कि चलिए पहले अपना भाई का जो है माटी उटी जो भी होता है वो सब दे लेते हैं। ताले जे होवैया आहे सो हो, जे आगे होना होगा सो होगा। और क्रियाक्रम कर सरजाम जुगाड़ करो। मैंने सारा जो क्रियाक्रम का है वो सब जुगाड़ कीजिए। डोली फंदवा और रौर भैया ठिन ले चलूँ। यानी कि डोली बनवाइए और अपन भाई के पास ले चलिए जहाँ पे आपने उसको काट काट के बोटी बोटी काट के छोड़ा है। उनकर आत्मा के शांति दे अब उनकी आत्मा को शांति दे आएंगे। भसुर बात मान गेलक। भसुर बात मान गया और चीज मन जुगाड़ करे के लगलक। जो भी चीज मन था उसको जुगाड़ करने लगा। से दिन तो करते करते सांझ भे गेलक। मैंने वो दिन तो सांझ भे गया और सब बटे ढिंढोरा पिटवा गेलक। और सगरो जो है ढिंढारा पिटवा दिया कि राजा शिकार खेलक जाए रहे से बने में नुकसान हो गया कि हम राजा जो शिकार करने वन में गए थे उसी समय नुकसान हो गया। काल बिहाने राजा और रानी उनके माटी काटी देख लाई बन जावे। माने कि कल जो है हम और रानी सभी लोग जो गोपीचंद का जहाँ मृत्यु हुआ है वहाँ पे हम लोग माटी देने जाएंगे। फौजो मन उनके अंतिम आदर मैं देख ले लाए जाऊँ। मतलब कि जो प्रजात हैं वो लोग भी जाएंगे। से रात रानी लागिन बड़ा कष्ट में बीतलक। मैंने उस रात जो रानी का जीवन जो बहुत कष्ट में बीता। तड़पते उफड़ते और कांदते बिहान भेलक। ने रोते उते तड़पते उड़ते बिहान भेलक। तलेक भरिया मन आलय। केव चंदन काट बोहलें, केव घीव कर गगरी मन के उठा लें। सेकर पीछे रानी खोइचा में मरीच गुड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। मरीच मैंने क्या, मरीच और गुड़ा लेके डोली में बैठे। मैंने अपना खोइचा मन होता है साड़ी का चुनरी होता है उसमें ले ली और मरीच और गुड़ा लेके बैठ गई। कहाँ पे बैठी तो डोली में बैठी। रानी कर भैंसुरो घोड़ा चढ़लक और सब के बट सोझाले। चलते चलते भैंसुर कर मन में ओहे धुन सवार भले कि रानी का डोली के डंडी के छू देबू वो रानी वो मोर हो जाए। माने कि रानी के डोली के छू देंगे और वो मेरी हो जाएगी। से घोड़ा कुदाए के डोली ठिन पहुँच लाए। से घोड़ा के कुदा के डोली के पास पहुँचा और डोली के छुए के लागिन हाथ के बढ़ालक। मैंने जैसे डोली को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो रानी क्या कही कि रौरे
जे है कि भसुर देवता मोर मोर राम, ने कि रौरे जो है वो बोली कि भसुर देवता अब आप ही मेरे देवता हैं, तनिक बड़े डंडिया मत छुआ हो राम, तनिक जो डोली का जो डांडी है उसको छुइएगा मत। भसुर लजा गेलक, भसुर जो लजा गया और पीछे फिरलक, पीछे आ गया। यहे लखे जाते जाते दोपहर हो गेलक, अब ये जाते जाते दोपहर हो गया। तलक ऊ मन उठिन पहुँचले, अब सब लोग वहाँ पहुँचे जहाँ राजा कर लोथ कोरकट्टा पतई मन डाबले रहे, जहाँ राजा के काट काट के बोटी बोटी बना के पतई में मतलब डाबले रहे, पतई से ढाप दिया था। रानी डोली ले उतरलक और पतई मन के उठाए के देखते कि राजा के कोई टुकड़ा होय के पड़ल है, यानी कि राजी जब पतई उठा के देखी तो एकदम टुकड़ा उसका राजा का पड़ा हुआ था। रानी भुइये में बैठ के टुकड़ा मन के कांद कांद के अपन कोरा में ठुराए के लगलक, यानी कि भुइये में वहीं बैठ करके अब कांदे यानी रोने लगी और काने लगी। क्या काने लगी? ई मुड़े फेटा बड़ शोभाई जे, से मुड़े चोचा खोता डाइस जे, ई काने सोना बड़ शोभा जे, कान में जो बड़ शोभाता था, सही काने दिया रे चर से जे, यानी कि उसी कान को दिया चर गया था। ई मुँहे पान बड़ शोभाई छे, ई मुँह में जो पान अच्छा लगता था उहे मुँह चरैया हागल छे। ई घेंघाय मूंगा मोती शोभाई जे, से घेंचा हाय रे काटल जी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ई कपार हाय रे फुटल जे, ई छोटी मोती माला शोभाई जे, से छाती हाय रे फारल जे मैंने छाती फाड़ दिया था। ई बाही बाही कर बड़ शोभाय जे, से बाही हाय रे टूटल जे, ई बाथे बेरा बड़ शोभाय जे, से हाथ बेरा कटल जे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। हिने ई लखे रानी कांदत थे, माने रानी जो है कांद रही थी। हुन भैंसुर मन हुकुम पाए के नौकर चाकर और दूसरा मन चीत बनाते हैं, और उधर जो है चीता की बना रहे थे। रानी कर कांदत सुन और उकर हाली देख के सब कांदे घर लगल, जितने भी प्रजा लोग आए थे वो लोग भी कांदने लगे, रोने लगे। क्यों कोनो नहीं करे, सब चुपचाप काम में लगे हैं, सब जो है चुपचाप काम में लगे थे। अंत में चीता तैयार भेल, अंत में लास्ट में चीता तैयार भैया। रानी अपन हाथ लोथ के चीता ऊपर जोर जोर के रखलक, यानी कि चीता जो उसको जो जोर जोर के हाथ से ऊपर जो रखी चीता जलने के लिए, तब घी के ऊपर ऊपर उछल देला, यानी ऊपर से घी उछल दी। नामाचंद भैयार मुँह बेल फर डाल देलक, यानी मुँह में जो है फर डाल दिया, बेल का फर डाल दिया। ठीक है, मुँह में बेल का फर डाला जाता है, तो मुँह में बेल का फर डाल दिया और चीता में आग लगा देलक, और चीता में आग लगा दिया। कौन? नामाचंद। चीता हथकत उठलक और सब बट आग जोर से बरेक लगलक, मैं सब जो है देखने लगे। आग जब जलने लगा था, चीता जब जल रहा था तो सब लोगों ने देखने लगा। सेहे खन रानी कान के कहलक, उहे समय रानी जो रो के कही, ओह रे दैया मोर सैया कर जरेक देखे लागिन कि आज दिन माझे आकाश में तरैगन मन उगक आहे, यानी कि ओह रे मोर सैया आज जल रहे हैं, और वैसन आज दिन में है कि आसमान में तरेगन भी उगा हुआ है। ई के सुन के भैंसहार और नजीक कर, माने कि जो भी सब साथ में थे सब मन आकाश बटे ताके लगे, सब जो है आकाश में ताकने लगे कि रानी खोचा ले जो मर्ची और गुड़ा ली थी निकाल के ऊपर छींट देलक, यानी जैसे निकाल के और वो सामान में छींट दी ऊपर और अपने झटके डे के चीता में झाँप देलक, और तुरंत जो है चीता में वो भी कूद गई। भैंसुर और दोसर मन तो मरीच आँख में पड़लक, शेकर से मैंने जो ऊपर फेंकी थी मरीच और गुड़ सबके आँख में पड़ गया, आँख के रख देख लायक है, और दोसर मन हाय करत रह गए, यानी कि सब जो है आँख में सबका पड़ गया और सब जो ऐसे चिल्लाते रह गए। हुने रानी अपन सैया कर लाश से चिता में सती होए के मोर गेलक, यानी रानी जो है सती में वही आग अपने आप पति के साथ सती हो गई, मैंने आग में जल गई। तलक सब के हिने हुने भागे लगल, अब सब जो इधर उधर भागने लगे। खाली नामाचंद चीता कर नजीक आए के रगड़ते, मैंने चीता के पास आया नामाचंद और अपने आँख को रगड़ते और हाय हाय करते रह गेलक, मैंने हाय हाय करते रह गया नामाचंद।
उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि ढेर देरी में जब आँख कर बथा छूटलक, मैंने जब आँख में जो पड़ गया था तो उसके बाद उसको बथा जब छूटा और वो आँख के उघारला, आँख को उघारा तो देखते कि चिता कर सामने वो एकालक ठाड़े आहे और उकर भाई और बहुरिया दुइयो जर के राख हो जाए। मैंने वहाँ पे आग के सामने खड़ा रहा और उसका दोनों भाई, उसका भाई और पत्नी दोनों आग वहीं पे चिता में जल के राख हो गए। से वही जग बैठ के और सिर ठेठाए ठेठाए के कांदे के लगलक, मैंने गिरोने लगा वहीं बैठ के वहाँ पे। तब भाई और बहुरिया के राख के अपन गतर में पोंतलक, मैंने कि उसका राख को जो है अपने गतर में अपने मतलब बांध करके रखा और कान देख लगलक और कान कान के गावे लगलक। मैंने कोई भी गाने लगा का तो नावाचंद गोपीचंद दुई भाई रही, आनक आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम। माने कि आनक तिरिया यानी कि वो भी जो अपने भाई को मारा था, सैयो तिरिया अपन न भेलक हो राम, जिसके लिए भाई को मारे थे वो भी अपना नहीं हुई। नावाचंद जो है फिर महल लौट करके, नावाचंद फिर महल घूर कर नहीं गिला, लेकिन नावाचंद ने दोबारा अपना महल घूम करके नहीं गया। एक ठो रात एक तारा बना, माने एगो एक तारा बनाया और एक ठो तारा बने और वही गीत गाय गाय के गांव गांव में फिर और भीख मांगे, मतलब भीख मांगने लगे एक तारा बना कर उसे गाते गाते। कितना दिन पाछे महादेव और पार्वती यानी कि भगवान महादेव जो थे शिव भगवान और पार्वती वन और पहाड़ मन में बुलते बुलते वो जग पहुँचले जहाँ अपन सैया कर चिता में रानी सती हो रहे। मैंने वहाँ पहुँचे दोनों महादेव और पार्वती जहाँ पे ये घटना हुआ था, जहाँ पे सती हुई थी रानी। राख के ढेर देख के पार्वती कहले, नहीं कि राख के ढेर देख के पार्वती कही कि ते मोय जाने के चाहत हूँ कि ई बन माझे ई राख कैसे अलग। ने पार्वती जी कही कि आप जानते हैं प्रभु कि ये राख जो है कैसे ही वन में आया है। महादेव कहले जान के का करबे, कि महादेव कहे कि जान के का करबे। पार्वती कहले तब तो रौरे जानीला, मतलब इसका मतलब आप जानते हैं से बताए दो, अब तो बताइए हमको। महादेव कहले बोल बोल के मोके बड़ा भूख लागत है, यानी कि बोल बोल के मुझे बड़ा भूख लग गया से चल घर घूरब, कि चलिए अब घर चलते हैं। पार्वती बैठ दिले और कहल, पार्वती वहीं बैठ गई और कही जब तक नहीं बताब मोय नहीं उठब, जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक हम यहाँ से उठ भी नहीं करेंगे। तले पार्वती कांदे लगल, पार्वती जो है कांदे लगल। उनकर कांदे के देख के महादेव कहले, उनके कांदे के देख के महादेव कहें कि तोहरे तिरिया जाइत जिद धराल होल और नी मनाला, यानी कि आपका जो है जो जिद धराता, जिद जो करते हैं वो मुझसे अब नहीं सहा जाता। अच्छा ना कांद, हम बता देती, अच्छा मत कांदिए हम आपको बता दे रहे हैं। तले महादेव शुरू ले सब कथा के बता दिला, मैंने शुरू से जो कथा था वो बता दिए। पार्वती सुन के बड़ खुश भेले और कहले ईसन स्त्री पुरुष के प्रेम के तो रौरे कर अमर करे के चाहिए, माने कि ऐसा स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है उसको आपको अमर करना चाहिए। से रौरे दुइयों के जियाव दो, इसीलिए आप दोनों के क्या कर दीजिए, दोनों के जिंदा कर दीजिए। तो पार्वती का बात सुन के महादेव, पार्वती का बात सुन के महादेव जो हैं, पार्वती का बात सुन के महादेव नस्तानी के धतूरा गुंडा निकाल ले, मैंने नस्तानी के धतूरा गुंडा निकाल के राख ऊपर भुरभुरा दिला। ये इम्पोर्टेंट है कि महादेव ने क्या निकाला, तो नस्तानी धतूरा गुंडा निकाल के और ऊपर भुरभुरा दिया और अपन डमरू के बजाए के लगा। तो सगर सृष्टि गिदगिदाए लगला, तो जब डमरू जो बजाए पूरा सृष्टि जो है गिदगिदाए लगा। नदी सुंदर मन लहराए के लगल और वन पहाड़ थिथर के उठल, पूरा वन पहाड़ जो है थिथरक उठा। सेहे खन दुइयो राजा रानी जय जय जीव कही के जी घुरल और महादेव और पार्वती के गोड़ लगल। तब जो तुरंत जो दोनों जो गोपीचंद और उसकी पत्नी से दोनों जिंदा हो गए और महादेव और पार्वती के गोड़ लगल, मैंने उसके पैर छुए महादेव और पार्वती के। महादेव अपन डमरू बजाते गए, उन्हें गुड़ महल उठ के तैयार होले। उन्हें मतलब कि महादेव जो डमरू बजाते रहे उन्हें पूरा महल जंगल में खड़ा होने लगा। धन संपत्ति घोड़ा हाथी दास दासी मन से भरपूर भेले, पूरा घोड़ा हाथी सब चीज़ से पूरा भरपूर हो गया।
देखते देखते वहाँ एक ठो सुंदर नगर बस गेला। देखते देखते वहाँ एकदम सुंदर नगर बस गया। अब पार्वती राजा रानी से सब सौंप दिले। अब पार्वती अब सब जितना जो था नगर बसर सब राजा रानी के सौंप दिए। हुआ ऊ मन के सुख और प्रेम से राज करे कह के विदा भेल। मैंने हुआ से अब वो विदा ले लिए ये सब कह के। एक दिन नावाचंद, अब एक दिन जो उसका बड़ा भाई था जो भीख मांग रहा था एक तारा बना के, अब नावाचंद भीख मांगते मांगते सुनलक कि नंदन वन में, यानी कि नंदन वन थे, ये इम्पोर्टेंट है, क्या नाम था वन का, नंदन। नंदन वन में एक नवा राज और नवा नगर बन है, माने कि नया राजा और नया नगर बना हुआ है। वहाँ का राजा रानी बड़ा दानी है, कि वहाँ के राजा और रानी बहुत दानी हैं। से उस नगर में गेलक, इसीलिए उस नगर में गया। एक दिन भीख मांगे वो महल में पहुँचल और गावे के लगल। मैंने वही छोटा भाई जो था वहीं पे पहुँचा, क्योंकि वो तो जान नहीं रहा था कि मेरा भाई है। अब वहाँ पहुँचा और गाने लगा, नावाचंद गोपी चंद दुइयो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सैयो तिरिया अपन नी भेलक हो राम। अब उसका छोटा भाई था तो अपना नाम सुन करके तू तो अकबका गया। राजा रानी भीतर ही ले ई गीत के सुनले तो अकवाले उठल है। राजा बाहर निकल तो देखे थे एक साधु अपन टूटल काया में सगरो भभूत लगाए और एक तारा बजा बजा के कांदे कर गावत लगे। क्या गा रहा था, नावाचंद दाव गोपी चंद दुइयो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सैयो तिरिया अपन नी भेलक हो राम। ई गीत राजा के तीर लखे लगलक, जो गोपी चंद जो थे उनको तीर जैसा लगा और वो लड़खड़ा के गिरते गिरते बचलक, न लड़खड़ा के गिरते गिरते बचे। वो दूरा में बैठ दिलक और पूछे के लगला। न गोपी चंद दूरा में बैठ गए और पूछने लगे, साधु बाबा रउरे के है कि कहाँ ले आली, का लगिन साधु भेली और का लगिन ईसन उदासी कर गीत गाते फिरत ही। से सब मुझाए के कहूँ, काहे कि रउर गीत सुन के मोर भीतरे भीतर हिया कुहकैत उठत है। ये सुन के साधु शुरू से आप मतलब ये सब मतलब बोला कि आप क्या उदासी भरा गीत क्यों गा रहे हैं, से मुझे पूरा कहानी बताइए, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे पूरा एकदम अंदर से कुड़ रहे हैं। ये सुन के साधु शुरू से अपन सब वर्णित कई सुनाइलक, मैंने पूरा कहानी सुनाया। नावाचंद सुन के राजा कूद उठलक, और गोपीचंद सुन कूद उठा और साधु के पोटराबे कर गले लगा लिया और कहलक, मोहे जून रौरे हेजल भाई गोपीचंद होके, कि मैं आपका छोटा भाई गोपीचंद हूँ, मन में कोनो अंदेशा न करो, मन में कोई कोनो अंदेशा मत कीजिए भैया, हमरे दुइयो भाई फिन मिल ली, हम दोनों भाई से फिन मिल गई, अब कहियो जुदा नहीं हो, अब कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो लेकिन वो अपन नौकर चाकर मन के हाँकलक, ने अपना नौकर चाकर के बुलाया, दादा हार के नहवालक धोवालक, यानी अपने बड़े भैया को नहवाया धोवाया और नगद नगद सजा साज श्रृंगार ये सब जो है पिंधवालक, यानी कि ये सब पूरा पहनवाया। कई दिन तक महल में उत्सव भेलक और सब देख के सुख रहे लगल। इस मैंने पूरा जो पहनवाया एकदम नया श्रृंगार उंगार, अब ये सब देख के महल में पूरा उत्सव होना हुआ कुछ दिन तक, अब सब जो है सुख से रहने लगे। इसके जो लेखक थे वो थे फादर पीटर शांति नौरंगी। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है, नावाचंद और गोपीचंद।